आइए हम फाइनल मैसेज सुनने से पहले ट्यून के गीत पुस्तक में से 555 नंबर गीत को गाएंगे। नंबर 555। बढ़ेंगे मार्ग
भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। मार्ग कैसा भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। इस संसार को छोड़ेंगे, यात्रा पूरी करेंगे। ऊपर जो हमारा घर, पवित्र में पहुँचेंगे। प्रभु से हम मिलेंगे, आनंद से भर जाएंगे। इनाम उससे पाएंगे, सदा साथ रहेंगे। यीशु प्रभु साथ है, हिम्मत से हम बढ़ेंगे। मार्ग कैसा भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। मार्ग कैसा भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आपने प्रभु हमें जीवित रखा, आपका महान उद्देश्यों के लिए, आपका प्रेम, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। महान परमेश्वर हो, प्रेमी परमेश्वर हो, दयालु परमेश्वर हो, करुणामय परमेश्वर हो। प्रभु मन की सच्ची आराधना को आप स्वीकार करने वाला अद्भुत परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हमारे लिए अपना जीवन बलिदान किया, उस पवित्र लहू से में धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया, अपने आप को संपूर्ण से दे दिया। धन्यवाद देते। आपकी प्रजा, आपकी संतान हमें बनाया, आपको धन्यवाद देते प्रभु। आज के दिन में प्रभु आराधना का वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें किया, आपको स्तुति आराधना करने में सहायता किया। धन्यवाद देते प्रभु। इन प्रभु दूसरे संदेश के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, आपकी सिद्धि इच्छा, आपकी योजना को प्रकट कीजिए। व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, मांडलिक रीति से हम अपने आप को जांच के प्रभु संपूर्ण रीति से पश्चाताप करके अपना जीवनों को, अपने आप को आपको सौंपने में सहायता कीजिए। आपकी महिमा के लिए जीने के लिए सहायता कीजिए। आपकी महान अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी वात्सल्यता के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। आज के दिन में आप ही संपूर्ण रीति से आपकी योजनाओं, आपको उद्देश्यों को पूरा कीजिए। एक दास को आपको लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हफ्ते पर आपने हमें संभाला, धन्यवाद देते। देखने में, सोचने में, बोलने में, करने में जहाँ जहाँ आपको दुखी किया, आपका पवित्र लहू से में धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आप ही हमारा राजा, प्रभु और सिर बनकर प्रभु आपकी सिद्ध इच्छाओं को पूरा कीजिए, दया कीजिए। आपकी सहायता मांगते हैं, आपका वचनों को आपके स्वर्गीय सिंहासन से हमें दीजिए, आपकी आवाज़ में सुनाइए। लूका 12:12 को हम दावा करते, सारे अंधकार शक्तियों को मत्ती 8:20 के अनुसार, लूका 10:19 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से संपूर्ण जिसे हम बंद कर देते प्रभु। आप ही हमारा बीच में रहिए, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। हर एक प्रश्नों को, हर एक संकोच को दूर कीजिए, हर एक ज़रूरतों को पूरा कीजिए। हर एक प्रभु जो विचारों को प्रभु आप ही अपना से दीजिए। आप ही हम सबसे बातें कीजिए, मुझसे, मेरे परिवार से, मंडली से, सभी से बातें कीजिए। आपकी सिद्धि इच्छा, आपकी योजना पूरा कीजिए। रिकॉर्डिंग, माइक सिस्टम, लाइट सिस्टम, सब विषय में आप ही सहायता कीजिए। भाई रूबेन को भी आप ही सहायता कीजिए और भाई टाइटस को भी पोस्टिंग करने में आप ही अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए। सभी विषयों के लिए धन्यवाद देते हुए, आपकी सहायता मांगते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमेन। परमेश्वर के वचनों में से आज के लिए प्रभु ने जो वचनों को दिया, इन वचनों को हम ध्यान करके प्रभु को महिमा करेंगे, प्रभु को स्तुति करेंगे, प्रभु को अपना जीवनों को संपूर्ण रीति से हम सौंपेंगे। सबसे पहला मरकुस रचे सुसमाचार 3 अध्याय का 24 और 25 वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस रचे सुसमाचार 3 अध्याय का 24 और 25 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे।
यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसा स्थिर रह सकेगा। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। यूहन्ना 2 अध्याय का 19 वचन भी पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 19 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। प्रभु इन वचनों में से अपना उद्देश्य, अपना इच्छा को प्रकट करे। हम आज जो प्रभु ने दिया हुआ विचारों को हम देखेंगे। पहला राजा 2 अध्याय का 10, 12 और 46 वचन हम पढ़ेंगे। पहला राजा 2 अध्याय 10 वचन, 12 वचन और 46 वचन हम पढ़ेंगे। तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। 12 वचन। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज्य बहुत दृढ़ हुआ। और 46 वर्ष। तब राजा ने यहोयादा के पुत्र बेनाया को आज्ञा दी और उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा कि वह भी मर गया। इस प्रकार सुलेमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया। प्रभु इन वचनों को आशीष करे, हमारे लिए बांट कर दे सके। परमेश्वर का विचार प्रभु ने इस हफ्ते भर में इसी विचार पर ध्यान दिया है, जिससे प्रभु अपना उद्देश्यों को प्रकट किया है। हमारे लिए जो प्रभु का उद्देश्य है, हम देखते कि पहला राजा का जो 2 अध्याय में दाऊद बूढ़ा होकर परमेश्वर के जो महिमा में बुलाया गया, तो सोलोमन जो है वो स्थिर हो गया, सिंहासन पर बैठ गया। लेकिन हम देखते उनका सिंहासन, उनका राज्य दृढ़ कब हुआ? बैठने के बाद दृढ़ हुआ। लेकिन 12 वचन के बाद 46 वचन में फिर से लिखा, इस तरीके से इस प्रकार सोलोमन का राज्य दृढ़ हुआ। तो इस बीच में क्या हुआ? 12 वचन और 46 वचन के बीच में 4 प्रकार के लोगों को उन्होंने जो निकाल दिया या मारवा दिया, जिसके द्वारा उनका राज्य स्थिर हुआ करके हम देख सकते। ये आत्मिक रूप से हम इसे समझना है कि ये 4 प्रकार का लोग कौन है। सबसे पहला, परमेश्वर का राज्य को स्थिर नहीं रखने के लिए शैतान पूरा कोशिश करता है, और शुरू से वो कैसा कोशिश किया हम जानते हैं कि सारे प्रभु के कामों को डिस्टर्ब करने के लिए, गड़बड़ करने के लिए उसका पूरा कोशिश जारी रहता है। हम देखते कि जो सोलोमन का जीवन में उनका राज्य स्थिर होने के लिए ये 4 प्रकार के लोग बीच में थे, जो उनको हटाने के बाद, उनको निकालने के बाद, उनको मार डालने के बाद सोलोमन का राज्य स्थिर हुआ। और उसके बाद हम देखते कि उन्होंने क्या कर पाया? परमेश्वर के लिए आराधना कर पाया और परमेश्वर के लिए एक मंदिर बना पाया। परमेश्वर का घर बनाने के लिए ये जो संपूर्ण जो शांति जब रहता है, तभी वो परमेश्वर का राज्य, प्रभु का घर बन सकता है। संपूर्ण रीति से जो सारे रुकावट, जो बंदरों को उन समयों में प्रभु ने रोक दिया, इस तरीके से उसका सिंहासन को स्थिर किया, तब वो परमेश्वर का घर को बना पाया। प्रभु का वचन में हम देखते कि वो 4 प्रकार के जो लोग हैं या रुकावटें क्या है। सबसे पहला हम देखते कि राजा का परिवार में से सबसे पहला विषय है अदोनीजा। दूसरा, राजा का सैन्य में से किंग्स फैमिली। दूसरा, किंग्स आर्मी में से योआब एक बहुत बड़ा रुकावट था प्रभु का घर बनने के लिए। तीसरा, किंग्स प्रीस्ट अब्यातार, ये भी एक तरह का रुकावट था प्रभु का योजना है, प्रभु का उद्देश्यों को पूरा, सिद्ध इच्छा को पूरा करने के लिए। और चौथा,
किंग्स पीपल शिमी जो है वो भी एक प्रकार का रुकावट था, जो प्रभु के राज्य, प्रभु का काम जो बिना डिस्टर्बेंस कंप्लीट होने के लिए। इसलिए ये चारों जो चीज़ों को ढा दिया उन्होंने, ताकि प्रभु का घर बनने के लिए, उनका सिंहासन स्थिर होने के लिए, उनका राज्य से स्थिर होने के लिए परमेश्वर ने सोलोमन को इस रीति से उपयोग किया। प्रभु के वचन के अनुसार आज के लिए हम लोग सिर्फ पहला विषय को हम देखेंगे, जो किंग्स फैमिली में से कैसे रुकावटें सोलोमन के लिए था और उन्होंने कैसा उन पर जय पाया। तो ये विषय को हम देखेंगे। और बाकी किंग्स आर्मी योआब का विषय में, किंग्स प्रीस्ट अब्यातार को कैसा उन्होंने रोका, हटा दिया, और किंग्स पीपल शिमी का, ये तीनों को प्रभु का इच्छा है तो गुरुवार को हम बाइबल स्टडी में देखेंगे। सबसे पहला विषय जो हम देखते, जैसा 12 वचन में हम पढ़ते हैं कि इस तरीके से राज्य स्थिर हुआ, वो पढ़ते ही हमका पहला राजा दूसरा अध्याय का 13 वचन हम पढ़ेंगे। पहला राजा दूसरा अध्याय का 13 वचन पढ़िए। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिया सुलेमान की माता बत्शेबा के पास आया। यहाँ हम देखते हैं हग्गीत का पुत्र अदोनिजा। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिजा, यहाँ फर्स्ट जो रुकावटें है इसको प्रभु प्रकट कर रहे कि किंग्स फैमिली में से ही वो सबसे पहला रुकावट था, राजा का परिवार में से ही वो रुकावट सबसे पहला था। और वो कौन था? भाई था। और उसके बाद हम देखते उसी भाई के द्वारा जो उसी परिवार का जो परेशानी में, परिवार का जो शैतान का जो वेपन है, जो हथियार है अटैक करने का, खुद ही का परिवार से प्रभु के काम को रोकने का जो कोशिश में भाई को पहला उपयोग किया, उसके बाद माँ को उपयोग किया। तो उन दोनों विषय पर सोलोमन ने कैसा उनको सामना किया, हम स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो यहाँ हम देखते 13 वचन में शुरुआत में अदोनिजा, तब अदोनिजा, इंग्लिश में एंड अदोनिजा लिखा है। ये अदोनिजा राजा का परिवार है। ये कौन है? उनसे बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर, सोलोमन का जो बड़ा भाई है। ये एक तरह का प्रभु का कामों के लिए बहुत बड़ा रुकावट था। पहला अध्याय का 52 वचन में पहला राजा में जब उनको मार डालना था, लेकिन वो बेगिंग करता है, रिक्वेस्ट करता है, मुझे ज़िंदा रहने दो, मुझे नहीं मारने का करके रिक्वेस्ट करने से 52 वचन में हम पढ़ते, सुलेमान ने कहा यदि वह भल मनसी दिखाया तो उसका एक बाल भी भूमि पर गिरने ना पाएगा, परंतु यदि उसमें दुष्टता पाई जाए तो वह मारा जाएगा। उसी दिन क्लियर बोला था, अगर उसमें कोई दुष्टता नहीं दिखेगा, एक बाल भी उसका नीचे नहीं गिरेगा। अगर दुष्टता दिखाई पड़ा तो वो मरेगा करके उसी दिन जब वो राजा बनने का कोशिश किया लेकिन बन नहीं पाया, तो उसी दिन उनको वार्निंग दिया गया था। उसके बावजूद यहाँ अदोनिजा क्या करते हम देखते। सबसे पहला 13 वचन में हम देखते वो बत्शेबा के पास आया। वो धीरे से कैसा सीधा सामने से नहीं जा रहा है, लेकिन थोड़ा पीछे के तरफ से जा रहे, जैसा उनका माँ के पास, सोलोमन का माँ को पूछ के उस रीति से मेरा एप्लीकेशन रखूँ करके धीरे से वहाँ गया। और उन्होंने, हम पढ़ते 13 वचन में तक, हग्गीत का पुत्र अदोनिजा सुलेमान की माता बत्शेबा के पास आया। बत्शेबा ने पूछा क्या तो मित्र भाव से आता है। यहाँ हम देखते कि वो कैसा आया बत्शेबा के पास धीरे से। शैतान का एंट्री भी बहुत ही धीमी आवाज़ से धीरे से आता है। हमें समझ में भी नहीं आएगा कि ये शैतान है और बड़ा षड्यंत्र लेके आ रहा है और बहुत ही बड़ा प्लानिंग लेके आ रहा है हमारे गिराने के लिए, ये समझ नहीं पाता है। क्या ये सच है क्या? हवा धीरे से उधर चल रही, तो जैसा उस पेड़ के पास आया धीमी सी आवाज़ से, क्या ये सच है क्या करके उन्होंने बातें शुरू किया। ऐसा बातें किया जैसा कि आशीष की बातें, भले की बातें और शांति की बातें, जैसा अच्छा से बातें किया, बहुत ही मीठे से बातें किया। अच्छा कॉन्वर्सेशन उनके बीच में रहा, अनानुकूलित या अनईजीनेस उनके बीच में नहीं रहा।
बहुत ही शांति से शैतान इस तरीके से बातें किया कि धीमे से केम टू बत्शेबा साइलेंटली आता है। हम देखते हैं कि शैतान को सांप की नाई गिना गया। सांप जब घरों में आता है तो वो कैसा आता है, कहीं भी आता है तो समझ में भी नहीं आएगा, कोई आवाज़ नहीं आता है, लेकिन साइलेंटली आके घर में आ जाता है। और हम जब देखेंगे तब समझेंगे ये तो सांप है, इतना कैसा इधर तक आया, क्योंकि उसका कोई आवाज़ नहीं आता है, साइलेंटली घुस जाता है। इसी रीति से जो ये अदोनीजा बोलने के बाद, वार्निंग देने के बाद भी उस सिंहासन को छीनने के लिए वो धीरे से बत्शेबा के पास आया। डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, सॉलोमन ऑलरेडी वार्निंग किया, लेकिन मैं कहाँ से जाऊँ, दूसरा रास्ता देखता हूँ, दूसरा मौका देखता हूँ। उनका कोशिश कभी रुकता ही नहीं है। यहाँ हम देखते कि वो पूछती है दूसरा विषय में कि तुम शांति से आ रहे हो क्या? हाँ, मैं बहुत ही शांति से आ रहा हूँ, मित्र भाव से आ रहा हूँ। पीसफुली आर यू कमिंग पीसफुली? अदोनीजा सेज आई कम पीसफुली। वो बहुत ही मैं शांति से आ रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं, कुछ टेंशन नहीं है। उस रीति से उन्होंने प्रकट किया। तीसरा विषय हम देखते 14 वचन में, उसने उत्तर दिया हाँ मित्र भाव से। फिर वह कहने लगा मुझे तुझसे एक बात कहनी है। उसने कहा कि यहाँ तीसरा विषय में शैतान का जो कोशिश कैसा एंट्री है कि मुझे कुछ कहना है। बहुत ही नम्रता से, अच्छा से, शांति से, मित्र भाव से। धोखेबाजी का ये मित्र भाव है और धोखेबाजी का ये नम्रता है, धोखेबाजी का ये जो प्रेम की भाषा है, मुझे कुछ कहना है करके वो अनुमति मांग रहे। अगर आप अनुमति देंगे तो मैं कहता हूँ। तो उन्होंने अनुमति दिया, कहो करके। तो शैतान का ये जो सफ़ेद वस्त्र पहन के, ज्योति का जो ड्रेस पहन के उस रीति से वो आएगा करके प्रभु के वचन में लिखा है। हम समझ नहीं पाएंगे वो कौन है। जो झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे लोग इस तरीके से आके अपना एक बात हमें कहना है, एक बात मुझे कहना है, इसको कहने दीजिए करके पूरा मैनिपुलेशन शैतान इस रीति से करता है। प्रभु के वचनों में लिखा है कि पहला यूहन्ना 4 अध्याय में कि अंतिम दिनों में बहुत सा लोग जो झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे। पतरस ने भी वो उनके विषय में बहुत लिखा है दूसरा पतरस में, दूसरा अध्याय में, कि ये झूठे भविष्यद्वक्ता लोग, बहुत लोग आते हैं, उसका क्वालिटी सब कुछ लिखा हुआ है कि उनसे हम बचकर रहना है। अगर उन विषयों को हम देखते जाएंगे तो बहुत समय चले जाएगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वो कैसा आता है। मुझे कुछ कहना है करके आता है और सभी जो गलत बातों को और वो गलत चीज़ों को लेकर आता है। चौथा विषय हम देखते कि 15 वचन में उसने कहा तुझे तो मालूम है कि राज्य मेरा हो गया था और समस्त इज़राइली मेरी और मुँह किए थे कि मैं राज्य करूं, परंतु अब राज्य पलटकर मेरे भाई का हो गया है, क्योंकि वह यहोवा की ओर से उनको मिला है। कितना अच्छे रीति से बोल रहे, पूरा राज्य मेरा था। मत्ती 4 अध्याय का 8 वचन में हम देखते कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा, सारे जो किंगडम्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड इट्स ग्लोरी आई विल गिव टू यू इफ़ यू बाउ डाउन टू मी। कितना भयंकर बात है, तुम मेरे को झुक जाओ, मैं पूरे राज्यों को और इसके पूरे महिमा को मैं तुम्हें दूंगा। ये सब मुझे दिया गया है। कैसा उस एदेन वाटिका में जो राज्य करने के लिए आदम को बोला, लेकिन आदम ने नहीं किया और वो मुझे सौंप दिया और वो मुझे दिया गया। अब वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे झुक जाएगा। तो इसी रीति से जो शैतान का जो निशान है, शैतान का जो स्वभाव है, शैतान का जो तरीका है, अदोनीजा का विषय में हम देखते कौन है। सोलोमन का खुद का भाई है, वो एक ही परिवार का है, लेकिन शैतान इस रीति से धीरे से और शांति से और मित्र भाव से
और बहुत ही नम्रता से अनुमति मांगते हुए, परमिशन लेते हुए मुझे कुछ कहने दीजिए, और उस रीति से आके बोलता है कि ये सब मेरा था एक समय में, लेकिन हो गया भाई का, यहोवा ने कर दिया, क्या करेंगे, जाने दो। लेकिन अभी एक बात बोलता, वो क्या है, 16 वचन, इसलिए अब मैं तुझसे एक बात मांगता हूँ कि मुझसे नहीं ना करना। कितना भयंकर बात है। मैं अभी आई आस्क यू वन पिटिशन। पिटिशन मतलब उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि ए रिक्वेस्ट मेड फॉर समथिंग डिज़ायर्ड, जिसको चाहता है उसके लिए एक रिक्वेस्ट दिया समान है पिटिशन। वन पिटिशन, एक पिटिशन जो मैं बहुत चाहता हूँ, वो रिक्वेस्ट में आपके सामने रख रहा हूँ। शैतान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस रीति से इस रूप डालकर आता है। मेरा इच्छा है ये होना चाहिए, मेरा इच्छा है ये कर दीजिए, मेरा इच्छा है इतना कर दीजिए, उसके बाद सीधा मैं सिंहासन पे अटैक करूँगा। हम सोचते हैं ये अच्छी चीज़ ही है ना, ये तो मांग रहे, जाने दो, इसको राज्य तो नहीं मिला, इतना तो मिलने दो, जाने दो करके हम जब दया दिखाएंगे, उसका नेक्स्ट कदम वो क्या होगा, सीधा सिंहासन पर अटैक होगा। प्रभु का इच्छा, प्रभु का ज्योति में, प्रभु का अनुग्रह में हम पहचानना है शैतान के कामों को, नहीं तो हम बहुत ही मुश्किल है। यहाँ हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मैं एक पिटिशन मांगता हूँ। यहाँ जो भीख मांगा जैसा वो ओनली वन थिंग, एक ही चीज़ करके वो मांगता है। अब वो एक ही चीज़ हम किया तो प्रभु हमें बोलेगा तुम सारे चीज़ों में अच्छे, लेकिन तुम्हारे ऊपर मुझे एक गलती बोलना है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का जो 1 से लेके 7 वचन तक जो एफेसस का मंडली को जो बोला, उस रीति से वो एक बात हम उधर मान लिया, और वही बात हमारे लिए जो परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर दोषी ठहराने वाला बात बन जाएगा। प्रभु के वचन के अनुसार हमें ध्यान रखना है कि शैतान को बिल्कुल मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलने से बहुत ही पूरा हमला करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन प्रभु हमें क्या सिखाता है, इसे भी हम इस विषयों में से सीखेंगे। तो 16 वचन में हम देखते कि मुझे मना मत करो। 6वां विषय में हम देखते कि मुझे मना मत करो, डिनाई मी नॉट। शैतान हमें रिक्वेस्ट करता है, और एक तरफ से वो पिटिशन है, रिक्वेस्ट है, मेरी आशा है, मेरी मन की इच्छा है, और बाद में क्या बोलता है, कैसा प्रेशर रखता है कि ना नहीं कहना है, उसे पूरा करना ही है। हम बहुत नम्र होते, रिक्वेस्ट मांगते, लेकिन इसको करना ही पड़ेगा, ना मत कहिए प्लीज़, इसको कर दीजिए। ये शैतान का तरीका है। बहुत ही नम्रता से, दीनता से, अच्छा से पेश करते हैं, और अपनी इच्छा पूरा करने के लिए मेरा इच्छा है, इसको प्लीज़ कर दीजिए। ना नहीं कहना, बिल्कुल मत कहिए ना। हम जब जो कंपनी में LNT में जब मैं काम करता था, उसमें हमें सिखाते थे कि साहब लोग जो टेक्निक्स कैसा बात करना है गवर्नमेंट ऑफिशियल से, हम प्राइवेट है। वो लोग जब हम गांव में लाइट देने के लिए जाते थे, वो लोग बोलते कि आप मालिक लोग से साइन लेके आ जाओ इसमें उसमें। तो साहब लोगों के पास जाके साइन करो बोलने से गवर्नमेंट वाले, वो साहब लोग साइन नहीं करते। बोलते हैं पहले काम करो, वो गली में एक पोल डालो, इधर एक पोल दे दो उन लोगों को। उनका पर्सनल काम जो है गवर्नमेंट से वो गांव वाले मांगते होंगे, वो सब हमारा इसमें छोटा छोटा काम निकाल लेने के लिए उसको एक पोल दे दो, उसको एक 100 मीटर वायर दे दो, तार दे दो, उसको एक ये कर दो, वो कर दो, ऐसा चीज़ बोलते। और हमारा पूरा रिकन्सिलेशन होता है। 1 मीटर तार भी इधर उधर गया तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो वो लोग ऐसा चीज़ बोलने से बहुत ही परेशानी होता है, लेकिन हम ना बोलने से वो साइन नहीं करेंगे। इसलिए हमें सिखाता है कभी भी जब हम ऑफिशियली ये सब बातों में जब जाते, पहला सुनते ना मत बोलिए, जी सर, हाँ सर, सुनने का, पूरा लेने का, और क्या डिटेल से सब लेने का, बोलने का। हमारा साहब से पूछ के हम बताएंगे साहब, और उस जैसा साहब बोल देगा कर देंगे वो।
और ऐसा बोल के बोलना है, ना नहीं बोलना है। ना बोलने से उनको गुस्सा आएगा, साइन नहीं करता है। कभी कभी हम लोगों को सुबह हम जाने से रात 10-11 बजे तक भी वो लोग अपने काम करते लेते हैं, हमको वेट कराता है 12-12 घंटा ऐसे ही वेट कराता है। तो इस रीति से शैतान इधर जो बोलता है क्या है, ना मत बोलिए इसमें और उसको पूरा कर दीजिए कुछ भी हो। प्रभु का वचनों के अनुसार हम देखते हैं कि मत्ती 4 अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह शैतान का 3 प्रकार का जो टेम्पटेशंस जब किया, प्रभु ने क्या बोला, उन्होंने मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर को ही झुकूँगा और परमेश्वर को परीक्षा नहीं करना है। इस रीति से उन्होंने 3 बार उनको शैतान का जो आइडियाज़ को डिनाई कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, छोड़ के चले गया। वहाँ हम देखते हैं मत्ती 4 अध्याय में, लेकिन छोड़ के चले गया मतलब कभी नहीं आया दोबारा। शैतान का स्ट्रैटेजी हमें समझना है कि प्रभु की आत्मा ये कहा कि वो उस दिन छोड़ के चले गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह पर सबसे पहला उनका हमला कैसा था, व्यक्तिगत रीति से था। अकेले में उन्होंने हमला किया, अकेला प्रभु यीशु मसीह पर हमला किया। लेकिन जब वो प्रभु का सेवा में आ गया और प्रभु का काम करने लगा, बहुत शास्त्रियों को, फरीसियों को, सबको इतना प्रेरित किया कि वो पूरे लोग दिन और रात प्रभु के पीछे, प्रभु के शिष्यों के पीछे पड़ा रहते थे कि गलतियों को पकड़ने के लिए, प्रश्न करने के लिए, रोकने के लिए, और जब परिस्थितियों में मारपीट करने के लिए, मार डालने के लिए, इतना तक उनको प्रेरेपण करके उनके पीछे लगाता था। शैतान चले जाता है ज़रूर, लेकिन वापस उससे दुगना फोर्स लेकर आता है। जब हम देखते मत्ती 4 अध्याय में, हम पढ़ते हो वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में 3 बार प्रभु ने इनकार करने के बाद 11 वचन में हम पढ़ते, मत्ती 4 का 11 पढ़िए। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। शैतान उसके पास से चले गया, तब स्वर्गदूत आके उसके सेवा करने लगे। उसके बाद जब शास्त्री फरीसियों को सबको उठा के इतना परेशान किया प्रभु को, हम देखते यूहन्ना का 12:19 में कि वो भी फेल हो गया। जब बहुत फोर्स लेकर आया शैतान और बहुत दिन तक प्रभु का पूरा सेवा में परेशान करते रहा, लेकिन हम देखते 12 अध्याय का 19 वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। संसार उसके पीछे हो चला है। संसार उसके पीछे चले गया तो कुछ नहीं कर पाया। तुम शास्त्री फरीसियों कितना भी कोशिश करने से भी, हम लोग कितना कोशिश किया, कुछ भी हमसे नहीं हो पाया, फेल हो गया। उससे शैतान हार गया क्या, चुप हो गया क्या? उतना से नहीं रुका। अभी क्या किया, शैतान अकेला आया, कोशिश किया, ना हो गया और जय नहीं पाए, चले गया। शास्त्री फरीसियों को लेकर आया, पूरा कितने षड्यंत्र, कितने प्लानिंग्स, कितना क्या किया, कितना इंजाम लगाया, कितने लोगों को ये करने की कोशिश की, नहीं हुआ। लेकिन एक समय आया, सब उनके पीछे चले गया, पूरा दुनिया सोचा। लेकिन उसके बाद हम देखते उन्होंने क्या किया कि कुछ झुंड को, लोगों को इकट्ठा किया, बहुत सिखाया, झूठी गवाही दिया और क्रूसीफाई करके सिखाकर सारे लोग, केवल उनका ही लोग, पॉलिटिक्स करके उनका ही लोगों को अंदर बेच के प्रभु को जब प्रश्न कर रहे थे, तो उस समय में 5 बार उनको प्रश्न किया गया। और वहाँ भी देखते कि जो गवर्नमेंट के हाथ में सौंप के मारने के लिए कोशिश, गवर्नमेंट ने बोला कि, रोमन गवर्नमेंट ने, कि पिलातुस ने बोला कि 5 बार प्रश्नोत्तर होने के बाद, हेरोदेस के बाद, पिलातुस के बाद, इनमें कोई भी गलती हमको नहीं दिखाई पड़ रही, इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे बोलने से उन्होंने छोड़ने नहीं दिया। पॉलिटिक्स खेला कि तुम्हारा कुर्सी चला जाएगा, तुमको सीट से निकाल देंगे, हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं, सीधा हमको कैसर से मतलब होगा फिर। तो उन्होंने
थोड़ा तृप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मार के 40 बार और भयंकर रीति से उनके शरीर को बहुत ही मार पिटवा के लेकर आया। उसके बाद बोला छोड़ देंगे, नहीं, छोड़ना नहीं, उसको मार ही डालना है। केवल अपने लोगों को अंदर लेकर सभी को प्रेरित करके झूठी गवाही खड़ा करके, वो भी साबित नहीं हुआ तो भी चिल्ला कर ज़बरदस्ती क्रूसीफाई करके प्रभु यीशु मसीह को उस रीति से क्रूस पर डाल दिया गया। प्रभु के वचन के अनुसार पुराना नियम को हम देखना है कि किस तरीके से उन रीति से सोलोमन ने इन चीज़ों पर जय पाया, सीधा मार डाला। नया नियम में प्रभु वचनों के अनुसार बोलते गया और वो लोग जय नहीं पाया, लेकिन एक समय आया वो लोग पूरी रीति से जय पाया। प्रभु यीशु मसीह कहीं भी तलवार नहीं उपयोग किया। प्रभु यीशु मसीह कहीं भी मारपीट, चिल्लम चिल्ली और झगड़ा ये सब नहीं किया। वचन के अनुसार सही रीति से वो बात करते गया। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, क्यों ऐसा कर रहे, क्यों मैं कौन से बुरा काम किया करके मुझे मार रहे, ऐसा प्रभु ने कभी कभी उनको प्रश्न किया। यूहन्ना 7 अध्याय में हम देखते तो उस रीति से प्रभु सारे जगहों में, सारे विषयों में कि जय पाया। हमारा जीवन में हम सीखे कि प्रभु की तरह हम अपने घरों में, प्रभु का मंडली में हम इस तरीके से जय पाने के लिए हम सीख सके। प्रभु के वचनों में हम देखते इस रीति से अदोनिजा जो स्ट्रैटेजी, शैतान का स्ट्रैटेजी लेके उस रीति से आया और वो जय पाने का कोशिश किया। उसके बाद वो बोलता है 17 वचन में, पहला राजा 2 अध्याय का 17 वचन में, स्पीक टू किंग फॉर मी, मेरे लिए राजा से बात कीजिए। वो ना नहीं कहेगा आपको। और जो ये क्या दिखाता है, राजा से बात कीजिए मेरे लिए। 17 वचन में राजा सुलेमान तुझसे नहीं ना करेगा, इसलिए उससे कह कि वह मुझे। प्रभु का वचन के अनुसार हम देखते शैतान को हमारी कमजोरियाँ पता है। मैं बोलने से ना बोलेगा, लेकिन माँ बोलने से ना नहीं बोलेगा, इसलिए माँ को आगे रख दे। ये आप बोलो, आप बोलने से ना नहीं बोलेगा, लेकिन इच्छा किसका, मेरा, बात किसका, मेरा, ये पूरा होना है। इसलिए इस तरीके से शैतान उनका प्लानिंग, उनका काम वो पूरा करने के लिए और उस राज्य को गिराने के लिए, उस सिंहासन को पाने के लिए, प्रभु का मंदिर ना बनने के लिए ये पूरा षड्यंत्र बनाता है। और आखिरी विषय में 17 वचन में हम देखते हैं उनका मांग क्या है, गिव मी, एक आशा, एक व्यक्तिगत इच्छा मुझे चाहिए, दो मुझे, वो मांगता है। प्रभु के वचन में लिखा है मांगने से अच्छा देना अच्छा है। शैतान का हमेशा क्या रहता है, मांग रहता है, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे झुको, मेरा सुनो, मेरा बात सुनो, मेरा काम करो। इस रीति से शैतान ने अभिषेक को वो मांगने के लिए जो प्रेरणा दिया, और अदोनिजा अभिषेक को अपने पत्नी के लिए मांगता है, जो कितना परमेश्वर का इच्छा के अनुसार वो जानता है कि अबशालोम का रास्ता में ही वो चल रही। 2 शमूएल जो 16 अध्याय का 20 से 23 वचनों में हम देखते कि अबशालोम ने भी इस रीति से मांगा था कि उस समय में दाऊद को भगा दिया राजा को सिंहासन से, और सिंहासन में बैठ के कब्जा करके राज्य प्रकट करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो अहीतोपेल बोला तो वो पिता का जो कॉन्क्यूबाइंट्स को जाके वो मिलने के लिए शहर के वो दीवार के ऊपर वो टेंट में जाके उस गलत काम को करके उस रीति से अपना राज्य को, जो सिंहासन को मेरा हो गया जैसा वो प्रकट करता है। तो वही काम अभी अदोनिजा वही काम कर रहे। राजा का जो कॉन्क्यूबाइन है, उपपत्नी, उसको मेरे को दे दो। प्रभु के वचन के अनुसार सबसे पहला मूसा का धर्मशास्त्र कोई वो पूरा नहीं करता है। परमेश्वर के वचनों में लिखा है मूसा का धर्मशास्त्र में कि जो लेवी का 20 अध्याय का 11 वचन में, जो कोई भी जो पिता का पत्नी के साथ गलत काम करता है वो पथरावा करके मृत्यु का पात्र है। तो उस रीति से जो अभिषेक को मांग के यही गलती उन्होंने किया है जो अबशालोम ने किया। उस रीति से राजा का सिंहासन पे हाथ डालने के लिए मुझे एक कॉर्नर मिलेगा, एक जगह मिलेगा, एक वे मिलेगा, एक मार्ग मिलेगा,
इसलिए वो अपना मार्ग कहीं ना कहीं से निकालने के लिए गैप्स ढूंढता रहता है। मुझे डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल रही तो पीछे से कहीं से अलग तरीके से मैं एंट्री करता हूँ। कहाँ कौन कमज़ोर है? हाँ, राजा का माँ कमज़ोर है, ये कुछ भी बोलने से मान लेती है और विश्वास कर लेती है और मेरे लिए काम करती है। सुलेमान को सिंहासन पर बैठने के लिए बत्शेबा उपयोग हुआ। सुलेमान को सिंहासन से जो सिंहासन का लड़ाई होने के लिए और पीछे गिराने के लिए भी एक प्रकार का काम बत्शेबा करने लगी। अदोनिजा के लिए काम कर रहे, अदोनिजा के लिए मांग रहे, अदोनिजा के लिए अपने बेटा के लिए, बड़ा बेटा के लिए वो बातें कर रहे। आत्मिक जीवन में इस रीति से समझ नहीं पा रहे कि ये सिंहासन के चक्कर में ये सब चल रही, परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए, परमेश्वर का मंदिर ना बनने के लिए ये शैतान का एक षड्यंत्र है, उसको समझ नहीं पाया। हमारा जीवन में, हमारे घरों में जो शैतान इस रीति से एंट्री लेता है अपने भाइयों के द्वारा, अपने माता पिताओं के द्वारा, हमारा मंडली में अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही जो प्रभु के उद्धार पाए हुए लोगों के द्वारा भी शैतान इस रीति से कोशिश करता है कि जो अपने उद्देश्यों का, अपने मकसदों को पूरा करने के लिए हमें उन्हें समझना है। प्रभु की आत्मा से, प्रभु की सहायता से प्रभु हमें ज़रूर बताता है, सिखाता है, क्योंकि आत्मा तुम्हें को क्या समय में क्या करना है वो सिखाता है। तो वो बातों को हम सुन रहे तो आत्मा की आवाज़ हम ज़रूर वो चेतावनी को हम सुन पाएंगे। प्रभु के वचन के अनुसार हम देखते कि भाई को उन्होंने किस तरीके से उन्होंने इनकार किया और माँ को उन्होंने किस तरीके से, वो माँ आके कैसा उनको जो रुकावट करने के लिए कोशिश किया। हम कुछ वचनों को देखेंगे। 18 वचन में बहुत विषय लिखा हुआ है कि बोलती है, जो बत्शेबा ने कहा, अच्छा मैं तेरे लिए राजा से कहूँगी, मैं तेरे लिए बात करूँगा, राजा से बात करूँगा, राजा का पत्नी को देने के लिए। कैसा धर्मशास्त्र याद नहीं आ रहे, प्रभु की आज्ञा याद नहीं आ रहे, सब भूल गया और बोलने लगा कि मैं राजा के लिए, तुम्हारे लिए मैं बात करूँगा करके वो खुद ही कन्फ्यूज़ हो गया और जो आत्मिक विषय के बदले शारीरिक चीज़ों को बीच में लेकर आ रहा है। सोलोमन बिजी है अपने राज्य के स्थापन में, जो उनको सिंहासन में बैठ के प्रभु का आराधना महिमा करने के लिए, सैक्रिफाइसेस करने के लिए गिबियोन में जाने वाला था और जो यरूशलेम में वाचा का संदूक के सामने ये करने वाला था। लेकिन वो सब, और उसके बाद परमेश्वर का मंदिर बनाना है, मेरे लिए आज्ञा है, मेरा पिताजी ने कहा, वो सब सोच रहे आगे के लिए। लेकिन इधर माँ आके डिस्टर्ब कर रही कि मेरा कुछ सुनो, मेरा कुछ बात है। वो कैसा है, हम देखते कि प्रभु का जो इच्छा के अनुसार जो बात नहीं करते तो बहुत ही मुश्किल होता है। प्रभु के वचन के अनुसार मैं राजा से बात करता हूँ, मैं प्रभु का सिद्ध इच्छा से नहीं, लेकिन मैं बात करूँगा और वो मानेगा। उस रीति से माँ जो है जाके परमेश्वर के सिद्ध इच्छाओं को, मार्गों को रोकने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते कि ये यूहन्ना 2 अध्याय का 3 और 4 वचन में माता जो मरियम भी उस रीति से प्रभु यीशु मसीह को डिस्टर्ब करते। वो वाइन ख़त्म हो गया, जो द्राक्षरस दाखमधु ख़त्म हो गया करके बोलने लगते, तो प्रभु ने बोला मेरा समय अभी आया नहीं, थोड़ा रुकिए, मैं जो करना है वो करूँगा करके उन्होंने जब बोल देता है तो वो रुक जाता है और समझ जाते हैं कि वो उनका समय अभी आया नहीं और वो करेंगे। हम भी ऐसा, जो किसी का ऐसा मदद लेकर राजा से बात करना है और डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है, और ये सब कामों को हम भी करके प्रभु के इच्छाओं को, प्रभु के कामों को हम रोकते हैं। हम समझ नहीं पाता है कि हम कितना बड़ा गलती कर रहे हैं। प्रभु के वचन के अनुसार जो परमेश्वर का वचन नहीं है, दाख मधु खत्म हो गया, खत्म हो गया, क्या करें, जल्दी कुछ करो, बोलो। प्रभु के वचन के अनुसार हम में से बहुत लोगों को क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बहुत विषय पता रहता है।
तो ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, ये नहीं है, वो नहीं है, वचन नहीं है, ये गीत नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तुरंत जाके बोलना, परेशान करना, डिस्टर्ब करना। इस रीति से प्रभु के घरों में हम अपने परिवार में भी डिस्टर्ब करने के लिए हम करते। मुझे पता है और मैं समय के अनुसार करूँगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, रुकिए, मेरा पिता के समय के अनुसार मैं करता हूँ, वो समय के अनुसार मुझे करने दीजिए। जब प्रभु यीशु मसीह कहा तब वो माता ने वो रुक गया और उनको करने दिया। लूका 2:48 में हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह जब वो मंदिर में जाके बैठा हुआ था, जवानी का उम्र में 12 साल की उम्र में प्रभु के मंदिर में जब गया, माता पिता के साथ साथ वो वापस नहीं गया, लेकिन उधर ही बैठ के प्रभु के वचनों को सुन रहा था। तो बहुत ही अच्छा लगा उनको, उधर ही रुक गया। लेकिन वापस आके वो लोग ढूंढते 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 3 दिन तक ढूंढा, वापस मंदिर के पास ही आया। हमारे बच्चों को माता पिता ढूंढते 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 कहाँ पहुँचना है? प्रभु का घर में ही। प्रभु का घर में उनको देखते हुए वो आश्चर्य हो गया। बहुत लोग भी उनके बातों को सुन के आश्चर्य हो रहा था, लेकिन उनका बात एक ऐसा था कि वो बहुत ही दुखी होकर बोला, हमको क्यों इतना दुखी किया? हमको एक गुस्सा से वो लोग बोला, जैसा बहुत दुखी से बोल दिया। तो वो उठ के वहाँ से चले गया। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु की आत्मा कहता है, बहुत सा माता पिता प्रभु के बच्चों को प्रभु में बढ़ने के लिए एक बड़ा रुकावट है। वही लोग परमेश्वर को समर्पण किया उसी 2 अध्याय में, लूका 2 अध्याय में, कि प्रभु हम आपको समर्पण कर रहे इस बच्चा को करके लूका 2:22 में समर्पण किया, लेकिन 2:48 में आके गुस्सा कर रहे, बहुत ही दुखी हो रहे, हमको क्यों इतना परेशान किया? वहाँ कंडीशन क्या है? प्रभु यीशु मसीह वहाँ बैठ के उन याजकों से, उन जो टीचर्स से, धर्मशास्त्र वचन सिखाने वाला, बताने वालों से बातें कर रहा था, और वहाँ जाके उनके सामने सामने सीधा गुस्सा कर रहे। प्रभु का घर में भी ऐसे होता है। प्रभु का सेवा के लिए, प्रभु का काम के लिए जवान लोग प्रभु के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता रोकते हैं और प्रभु के दासों के सामने, बड़ों के सामने बोल देते, चलो ये सब छोड़ो, घर चलो, पढ़ाई कौन करेगा? क्या होगा पढ़ाई का? बड़ा तुम ये सब कर रहे हो, अभी ये उम्र नहीं है तुम्हारा, बाद में देखते, चलो छोड़ दो, बंद कर दो और जाके ये करो, पढ़ाई करो। प्रभु का वचन के अनुसार माता पिता बहुत सा रुकावट है प्रभु में जवान लोग बढ़ने के लिए। वो लोग बोलते हैं, हम VBS चाहेंगे, यूथ कैंप चाहेंगे, 3 दिन 4 दिन हम उधर ही रहेंगे कपड़ा लेके, वो प्रभु का उपस्थिति हम अनुभव करना चाहते। बोलते नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, बाद में जाएंगे, सुबह जाएंगे, शाम को आ जाने का, उधर रुकने का ज़रूरत नहीं, और उधर खाली वचन सुनने से काफ़ी है, उस समय में जाएंगे, गीत वगैरह वो सब कोई शाम का मीटिंग कोई ज़रूरत नहीं, चलो सुबह बाइबल स्टडी हो गया, बस हो गया उतना। नहीं है तो सुबह कुछ क्लास है तो आज क्लास देखो, कल जाओ, 5 दिन पूरा जाने का ज़रूरत नहीं। इस तरीके से बहुत सा घरों में जवान लोगों का ऐसा रुकावट है। हम लोग उनके लिए प्रेयर करते थे, प्रभु इनको आने के लिए उनका माता पिता छोड़ सके। मैं जवान होके भी कितने माता पिताओं से रिक्वेस्ट करता था, अंकल आंटी इनको भेजिए ना, जाने दीजिए, 4-5 दिन छोड़ दीजिए, प्रभु सहायता करेगा। हर एक जो मीटिंग्स को, जो उसमें अपने बच्चों को बचपन से छोड़ना है, छोटे बच्चों के लिए VBS से, जवानों के लिए यूथ कैंप से, बड़ों के लिए कॉन्वोकेशन से, ज़रूर उसमें भाग लेना। ये तीनों पर्वों में, साल में जब भी होता है, जहाँ भी होता है, प्रभु की आत्मा अगुवाई किया, हम ज़रूर उसमें भाग लेना है। वही तो हमारा बच्चों का जो फाउंडेशन है उस समय में बनता है। ऐसे मीटिंग्स में ही जब प्रभु को बोला, मैं बचपन प्रभु VBS में बोला मैं मिशनरी बनूँगा, कौन बनेगा मिशनरी, बोलने से मैं हाथ उठाया और वहाँ से मुझे बुलाए वो लोग, टेबल पे खड़ा करके बोला ये मिशनरी बनेगा। बोला देखो ये बच्चा, जब यूथ कैंप में प्रभु सेवा के लिए प्रभु ऐसा बात करे तो मैं खड़ा हो गया, प्रभु में सेवा ऐसा लग रहा था, क्या तुम नहीं करेगा मेरा सेवा? तो मैं उस दिन खड़ा हुआ जब मैं 14-15 ईयर्स का था। ठीक है प्रभु मैं करूँगा, आपका इच्छा है तो मैं सेवा करूँगा प्रभु। 16-17 में प्रभु को ऐसा समर्पण किया, लेकिन प्रभु नहीं बुलाया। उसके अगले और 16 साल तक प्रभु मुझे नहीं बुलाया, लेकिन 16 साल में प्रभु मुझे बुलाहट दिया था। प्रभु के वचन के अनुसार
हमारा जीवन में भी हम ध्यान रखना है कि हमारे बच्चों को प्रभु के पास से हम दूर नहीं करना, इन्हें मना मत करो, मेरे पास आने दो। हमारा स्थिति आज VBS के लेसन्स, संडे स्कूल का लेसन्स, यूथ मीटिंग्स भी अपने बच्चों को हम घरों में नहीं सुनाता है, लेकिन हम दुनिया का ये पढ़ाइयों को बोल बोल के, मार मार के, चिल्ला चिल्ला के पैसा खर्चा करते, तुम क्यों नहीं सुनते हो करके हम सुनाते, लेकिन आत्मिक विषयों से हम दूर रखते तो बहुत बड़े नुकसानों को हम उठाएंगे। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु की आत्मा हमसे बातें करे। हम देखते कि जो मदर्स और पेरेंट्स, माता पिता के बीच में आ जाता है, जो पति पत्नी के बीच में आ जाता है, कितने घरों में अशांति झगड़ा का कारण है वो माता पिता पति पत्नी के बीच में आ जाता है। प्रभु को सौंपते हैं, शादी जब होता है तो दूर दूर बैठते, वो दोनों को पास में बैठने दो, मेरा बेटी मेरा बेटा, वो दोनों एक अभी प्रभु का उपस्थिति में एक किया जाएंगे, उनका प्रमाण किया जाएगा, वो लोग वोट करेंगे, वो अपोज करेंगे और एक दूसरे को स्वीकार करेंगे और सारे मंडली के सामने हम चुप रहेंगे, लेकिन चार दीवार के अंदर घर में जाने से उनके बीच में जाता है, तुम उसका मत सुनो, तुम इसका मत सुनो, मेरा सुनो। पत्नी आ गए तो हो गया क्या सब, मैं जो बोलता वो सुनो। इस रीति से मजबूर करते, नहीं है तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, नाराज़ हो जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगी। कितने माता पिता ऐसा करके बच्चों को परेशान कर देता है कि वो बेटा परेशान होकर बोलता है कि अब मैं क्या करूं, ना पत्नी को समझा सकता हूँ, ना माँ को समझा सकता हूँ, कौन दोनों नहीं सुनेंगे। और एक आदमी ने बोला मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा, आप दोनों इस घर में रहो, मम्मी और मेरा पत्नी आप दोनों रुको करके बोला। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में ध्यान रखना है, ऐसे हालत में हम अपने बच्चों को पहुंचा रहे। जब एक परमेश्वर के दास ने बोला, आप जो माता पिता बच्चों को विवाह में जोड़ने के बाद उनके बीच में गलती से अभी आप हिम्मत मत कीजिए कोई भी डिसीजंस में उनको ये करने के लिए। ज़रूर आप काउंसल कर सकते हो, ज़रूर आप सलाह दे सकते हो, लेकिन यही करो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। प्रभु का घर में प्रभु का आत्मा से प्रभु का दास बड़े लोग जब अगुवाई कर रहे, चला रहे, तो उसमें कोई भी व्यक्ति विश्वासी या कोई भी हो, ये कीजिए ऐसा करके कोई भी फोर्स कभी नहीं करना है। यहाँ जो सॉलोमन की माँ आके मैं बात करूँगा करके आके उन्होंने यही चीज़ों को पूरा कर रहे कि मैं बता रहा हूँ तुम ये काम करो। सॉलोमन को 22 वचन में हम देखते कि 20 वचन में कि तब वह कहने लगी, मैं तुझसे एक छोटा सा वरदान मांगती हूँ, इसलिए मुझसे नहीं ना करना। राजा ने कहा, हे माता मांग, मैं तुझसे नहीं ना करूँगा। उसने कहा, वह शूनेमी अभिषेक तेरा भाई अदोनिजा को ब्याह दी जाए। कितना भयंकर बात है। जैसा वो अदोनिजा बोला उसी बात को इधर लेके आके बोल दिया, हो गया। मनुष्य को तृप्त करे, लेकिन परमेश्वर का सिद्ध इच्छा नहीं है। और उस रीति से कैसा बोल रहे, मैं मांग रहा हूँ एक वरदान, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई प्रे दी करके इंग्लिश में। मदर्स बहुत हम्बल में पहला बोलते, एक पिटिशन है, वो भी वही बात बोला जो उस रीति से वो फोर्स करते, नो मत कहना, इनडायरेक्ट प्रेशर दे रहे और लेट इट बी, होने दो, ये होने दो, अभिषेक को उसको विवाह में दे दो, तुम्हारा भाई को अदोनिजा को। क्या बोल रहे, क्या मांग रहे, उसका कुछ भी मतलब नहीं, लेकिन बस वो बोला, मैं बोल दिया और मेरा बात को ना नहीं कहना है और मेरा बात पूरा होना चाहिए, तभी मेरा इज्जत होगा। तुमको मैंने सिंहासन पर बिठाया, मैंने बात की आप पिताजी से। नहीं करने से कितने माता लोग, माँ लोग जो बोलते हैं तो बट बेटा लोग नहीं करने से कितने हंगामा करते घरों में। तुम बहुत घमंड हो गया, तेरे आके ऊपर आकाश में पहुंच गया, तू कहाँ था, पत्थर खेल रहे थे, उधर बैठे हुए थे, नीचे बैठे रहते थे, कुछ काम का नहीं था। तुमको मैं बात करके पिताजी के पास मैं साष्टांग प्रणाम करके बातें करके रिक्वेस्ट करके राजा बनाया और तुम आज मेरा बातों को इतना कम करते हो। इस तरीके से ब्लैकमेल, परेशान करते पेरेंट्स बच्चों को। प्रभु
की आत्मा जो वचन दिया वो मैं कह रहा हूँ, मेरा शब्द नहीं है, और इन बातों को हम स्वीकार करें। जो भी माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर को सौंपने के बाद उसके बीच में नहीं जाना चाहिए। जब वो लोग पिता के अनुसार, पिता की इच्छा के अनुसार डिसीजंस लेके जाने लगते हैं, तो उसमें हमें यही बोलना है कि प्रभु को पूछो, प्रभु जो बोलता है वो करो, हम उसमें तुम्हारा साथ है। ये सच्चा माता पिता है जो बोलता है। लेकिन नहीं, यही करो बोलने वाला माता पिता जो बत्शेबा की नहीं है, जो अपने खुद का बेटा का सिंहासन का पाँव को कुल्हाड़ी से मार रहे समान है, अपने ही घर को गिराने वाला है। इसलिए हमने मरकुस 3 अध्याय में पढ़ा, जो अपने राज्य, अपने घर में ही अपने लोग विरोध हो गए, घर के घर में, तो कैसा वो घर खड़ा रहेगा। और उस रीति से कि वो सिंहासन कैसा, वो राज्य कैसा खड़ा रहेगा जो उसमें ऐसा विरोध करेंगे। तो प्रभु के वचन के अनुसार हम देखते कि वो माँ ने इस तरीके से परेशान किया। हम देखते कि बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते पेरेंट्स हमारा लाइफ्स में, और हमें डिस्टर्ब करता है। हम उस सब चीज़ों को जानना है, समझना है। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु का सिरस्वत के नीचे उन्हें रखना है। प्रभु जब हम देखते कि उनके सिरस्वत के नीचे, हेडशिप, लॉर्डशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट के नीचे मेरा बच्चे है, तो हमें चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। बस इतना ही है, प्रभु को पूछ के कर रहे हो ना, प्रभु का इच्छा है ना, बस ये हम पूछना चाहिए। इवन मैरिज से पहले भी मेरा माता पिता मुझे प्रभु को सौंप दिया। जब प्रभु बहुत वो लोग कोशिश किया कि मैं इंजीनियरिंग, बहुत बीटेक बीई करना है करके, प्रभु का इच्छा नहीं था। मैं 2 बार अप्लाई किया लेकिन नहीं मिला, तो बहुत दुखी हुआ। एक दिन बोला घर में, मैं हैदराबाद में था, वो लोग मेरा नेटिव प्लेस कड़पा जिला में था, वो लोग रो रो के प्रभु को समर्पण किया। बोला प्रभु हम आपसे उनको फोर्स नहीं करेंगे बीटेक करना है करके, और कैसे भी उनको मिलना चाहिए करके हम ऐसा प्रेयर्स नहीं करेंगे, क्योंकि आप नहीं दे रहे तो वो क्या कर सकता है। और उन्होंने घर की भलाई के लिए बड़ा वाला छोटा वाला पढ़ रहे, तो तीनों को पढ़ाना मुश्किल है, इसलिए वो पढ़ाई छोड़ा। मैं बाद में करस्पॉन्डेंस करूँगा, अभी करस्पॉन्डेंस बंद ही हो गया कोर्स। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, JNTU में वो बंद कर दिया करस्पॉन्डेंस कोर्स उन दिनों में। तो अभी कैसा कर सकता है करके बहुत दुखी है। वो डिप्लोमा वाला ही रह जाएगा, पॉलिटेक्निक वाला ही रह जाएगा। वो समर्पण करके वो इन दोनों से अच्छा पढ़ाई करता था, लेकिन बड़ा छोटा को पढ़ाने के लिए वो पीछे हट गया और ऐसे रह जाएगा। रोया बहुत और प्रभु को बोला आपका इच्छा प्रभु, उनको जो बनाना है, जो करना है आप ले जाओ, जो करना है करो। तब से मैं प्रभु का इच्छा के अनुसार मैं चलता था, प्रभु को हर विषय में पूछता था। इसलिए वो लोग कभी भी जब बोलता हूँ मैं इधर एक नौकरी मिला, यूपी जा रहा हूँ, तो पूना से फ़ोन किया तो बोला प्रभु का इच्छा है तो बस चले जाओ, हम इसमें बीच में नहीं आएंगे। हर विषय में आज तक भी हमारा डिसीजंस में माता पिता बीच में बिल्कुल नहीं आता है। प्रभु का इच्छा जो भी है करो, बस हमको बोलो, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवनों में हम कैसा है, माता पिता बच्चों को हम कैसा अगुवाई कर रहे हैं या रुकावट ही बन रहा है क्या, प्रभु को हम अपने आप को प्रभु के सामने जांचेंगे। एक बेटा होके सॉलोमन ने इन परिस्थितियों को कैसा सामना किया हम देखते 19 वचन में। पहला राजा 2 अध्याय का 19 वचन। तब बत्शेबा अदोनिया के लिए राजा सुलेमान से बातचीत करने को उसके पास गई। ध्यान से सुनिए। और राजा उसकी भेंट के लिए उठा। राजा उठ के खड़ा हो गया। सॉलोमन की माँ बत्शेबा आ रही तो हाई रेस्पेक्ट दिया, मैं उठ के खड़ा हो गया माँ आपके लिए। दूसरा हम देखते कि उठ के खड़ा होकर उन्होंने क्या किया 19 वचन में। सीमा और राजा उसके पास गया बातचीत करने के लिए, और राजा उसकी भेंट के लिए उठा और उसके पास गया। वो सिंहासन से उठा, उनके पास गया, बहुत ही रिस्पेक्टिवली रिसीव किया और उसे दंडवत करके अपने सिंहासन पर बैठ गया। उनको दंडवत किया, झुक कर दंडवत किया। राजा होकर माता जी को बहुत ही रेस्पेक्ट दिया। प्रभु के वचन के अनुसार हम राजा हो या जो भी हो, लेकिन प्रभु का वचन एफएससी 6 अध्याय का 1 से 3 वचनों में हम देखते कि अपने माता पिता को सम्मान करो ताकि तुम दीर्घायु पाए, तुम आशीष पाए जहाँ भी तुम रुकते हो।
प्रभु के वचन के अनुसार माता पिता को हम सम्मान करने में पीछे नहीं होना चाहिए, आशीष पाने के लिए और दीर्घायु पाने के लिए और प्रभु को तृप्त करने के लिए परमेश्वर की योजना है। हम प्रभु जो 10 आज्ञाओं में भी पुराना नियम में हम देखते कि अपने माता पिता को सम्मान करो करके लिखा है। सोलोमन ने बहुत ही अद्भुत रीति से इस आज्ञा को पूरा किया। पिताजी चले गया लेकिन माँ है और इनको इधर क्या काम है दरबार में, वो नहीं, उन्होंने क्या किया। उसके बाद हम देखते कि उनके लिए उन्होंने उसके आगे हम देखते उसने कहा वह सुने तब वह कहने लगी 20 वचन में, मैं तुझसे क्षमा कीजिए 19 में ही, फिर राजा ने अपनी माता के लिए एक सिंहासन रख दिया और वह उसकी दाहिने ओर बैठ गई। उठ गया, आगे गया, रिसीविंग किया, झुककर दंडवत किया और उनके लिए एक सिंहासन डलवा के अपने दाहिने ओर बिठाकर उनको इज्जत और सम्मान किया। राजा के दरबार में माता जी को सिंहासन डाल के बिठाया, राइट साइड में बिठाया, मतलब फुल सपोर्ट है मेरा पूरा सपोर्ट करने वाला, मुझे बल देने वाला मेरी माँ है। उस रीति से उन्होंने उस सिंहासन पर उनको बिठाया। रेस्पेक्ट करना है, पूरा इज्जत करना है। अगर ये शारीरिक आइडियाज़ देती है, मेरी माँ आत्मिक नहीं है, ऐसा वैसा करके हम ऐसा रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो प्रभु को हम जवाब देना पड़ेगा। प्रभु के वचन के अनुसार हमें रेस्पेक्ट देना, हमें सीखना है। माता पिता को सम्मान नहीं करते, बहुत ही कम नज़र से देखने से प्रभु को हम जवाब देना पड़ेगा। प्रभु के वचन के अनुसार हम सम्मान करना है। माता पिता को जो गाली देते हैं, मारते हैं और गंदे रीति से देखते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है तो उनकी आँखें जो पक्षी आँखें निकाल के ले जाए करके नीति वचन में लिखा है। मतलब इतना भयंकर पनिशमेंट प्रभु देता है अगर हम माता पिता को सम्मान नहीं करेंगे तो। प्रभु के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि सोलोमन ने बहुत ही हाई रेस्पेक्ट दिखाया। सारे संस्थान में, राजा का दरबार में माता को बहुत ऊंचा किया। 22 से 24 वचन में हम देखते सोलोमन ने जो क्या कहा, तुम इस तरीके से अभिषेक को दो बोलने से उन्होंने बोला। राजा सोलोमन ने अपनी माता को उत्तर दिया, तो अदोनिया के लिए सुनेमिन अभिषेक ही को क्या मांगती है, उसके लिए राज्य भी मांगो क्योंकि वह तो मेरा बड़ा भाई है और उसी के लिए क्या अब्यातार याजक और सरूया के पुत्र योआब के लिए भी मांग। यहाँ हम देखते पिताजी ने आज्ञा दिया था अब्यातार के विषय में, जो योआब के विषय में, तो इधर कॉन्ट्रेरी हो रहा है कि पिताजी ने मुझे कुछ बोला है और आप मुझे कुछ और बोल रहे, तो मुझे जो करना चाहिए वो मुझे करना चाहिए। आप इसके लिए क्या कि सब कुछ मांगना था ना माँ, पूरा इज्जत और सम्मान माता पिता को हम करना है, लेकिन वो शारीरिक रीति से कुछ भी बोलेंगे, ये करो वो करो, प्रभु का सिद्ध इच्छा नहीं है तो हम उसे नहीं करना है। हम हाथ जोड़कर बोलना है मैं प्रभु का इच्छा करूँगा, ये प्रभु का इच्छा नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ। ये करने से मेरे लिए, सिंहासन के लिए, राज्य के लिए, उसके बाद आपके लिए भी खतरा है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ करके सोलोमन ने इनकार कर दिया, मैं नहीं कर सकता हूँ करके। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा घरों में भी, प्रभु का घर में भी हमें भी ध्यान रखना है। माता पिता का हम सम्मान करना है, प्रभु का सिद्ध इच्छा के अनुसार ऊंचा करना है, महिमा करना है, लेकिन कम नज़रअंदाज करके देखना बिल्कुल गलत है। इनका बातें बराबर नहीं रहता है, इनका शारीरिक बातें, इनका जीवन अच्छा नहीं, इनका गवाही अच्छा नहीं, ऐसा करके हम किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इज्जत और सम्मान करना, झुकना हमें सीखना है। सोलोमन जैसा व्यक्ति इतना बड़ा महाराजा बनने के बाद भी सिंहासन से उठा, आगे चला, झुका और माता को सिंहासन डलवा के बिठाया, राइट साइड में बिठाया। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बोलेगा वही चलेगा, नहीं, पिता जो बोलता है मैं वही करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम देखते कि उसी रीति से उन्होंने ये किया। जब भाई लोग और माता आके प्रभु यीशु मसीह का शिष्यों के पास बोला, बुलाओ प्रभु को, हमको बात करना है, तो प्रभु ने क्या कहा, जब वो लोग उस रीति के अधिकार जैसा वो बोला तो प्रभु ने बोला, कौन है मेरा भाई मेरा माता? पिता के सिद्ध इच्छा के अनुसार जो चलते हैं करते हैं
वही मेरा माता, वही मेरा पिता है, वही मेरा भाई, वही मेरा बहन है। क्योंकि इतने लोगों को वचन बोल रहे और उस समय में बीच में आके बोलता है हमसे बात करने को उसको बुलाओ, अधिकार दिखाएगा। तो प्रभु ने सीधा इनकार किया, वो मेरा माता पिता ही नहीं है, वो मेरा भाई बहन ही नहीं है। ये लोग हैं जो बैठे ना पिता के इच्छा के अनुसार जो चलते, जो भी चलते, वो मेरा माता है, वो मेरा भाई है, जाके बोलो। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में प्रभु से सीखना है कि सिद्ध इच्छा पिता की इच्छा के अनुसार करने वाला हमारा माता पिता, हमारा भाई बहन जैसा हम उनको मानना है, उसके अनुसार में चलना है। जब परिवार लोग फोर्स करते हैं प्रभु का घर में, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा माँ हूँ, मैं तुमको उद्धार में लाया, मैं तुमको सिखाया वचन बोलना, मैं तुमको सुसमाचार बता के लेकर आया, तुम दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, कहाँ थे, क्या थे, मैं कैसा तुम्हारे जीवन में क्या क्या किया, जो बोलता हो सुनने का। प्रभु का इच्छा वो सब बाद में, पहला मैं जो बोलता हूँ सुनो। बोलने से हम नम्रता से हाथ जोड़कर बोलना है कि सिद्ध इच्छा मुझे करना चाहिए प्रभु का इच्छा मुझे करने दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह ने उस रीति से उन्होंने इनकार कर दिया। जब 12 साल में जब पिता के कामों में मैं हूँ और आप लोग नहीं जानते क्या करके माता पिता को पूछा था। हम लोग अगर उसी समय से प्रभु अपने पिता के काम में लग गया हो तो ये जवाब देखकर हम में से बहुत से लोग ऐसा जवाब देने के लिए माता पिताओं को टीनेज से ही शुरू कर सकते थे। इसलिए प्रभु ने वहाँ से उठकर उनके दुख को देखकर, उनके जो परिस्थिति को देखकर उनके साथ चले गया और अगले 18 साल उसी माता पिता के अधीन में रहकर अपना जीवन को बहुत ही अद्भुत रीति से बिताकर वो आया वापस। प्रभु के वचन के अनुसार हम माता पिता को इज्जत और सम्मान कर रहे क्या, हम अपने आप को जांचना है। प्रभु यीशु मसीह इज्जत किया। कुछ ही सालों के बाद यूसुफ नहीं दिखाई पड़ा वचन में, शायद वो प्रभु के पास चले गया तो अपने माता और छोटे भाई बहनों को कैसा जीने के लिए ऐसे ही छोड़ दूँ, इसके लिए मैं काम करके घर को पहला खड़ा करूँगा, उनके खाना पीना के लिए व्यवस्था करूँगा, उनको जो सब कुछ भरपूरी से रखूँगा और भाइयों को काम सिखाऊँगा और घर को सेटिल करके कमी घटी ना हो, उसके बाद मैं प्रभु के लिए निकल जाऊँगा करके उन्होंने हो सकता है उस रीति से ऐसा जाकर उस सेवा को, घर का काम को संभाला है। इसलिए तिमोथी को लिखते हुए पौलुस बोलता है अपने घर के लिए ही देखभाल करना, अपने घर का व्यक्तियों के लिए, परिवार के लिए रोटी नहीं दे पाता है, आज आवश्यक ज़रूरतों को नहीं दे पाता है, तो वो व्यक्ति विश्वासी से ही बुरा व्यक्ति है। पहला तिमोथी 5:8 में लिखा है हमारा जीवन में प्रभु ने जो परिवार दिया, प्रभु ने जो मंडली दिया, उसमें हमारा कर्तव्यों को हम पूरा करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो प्रभु को हम जवाब देना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने परिवार को सब कुछ सेटल किया और उनको कोई कमी घटी नहीं, कुछ साल तक चलेगा, तब वो अपना परमेश्वर का सिद्ध समय के अनुसार उस सेवा करने के लिए वो निकल पड़ा 30 साल की उम्र में। प्रभु के वचन के अनुसार हम देखते कि जब इस रीति से बहुत ही यूहन्ना 2 अध्याय में, यूहन्ना 7 अध्याय में हम देखते कि दोनों समय प्रभु ने मना कर दिया। ध्यान रखना है, दाख मधु खत्म हो गया, मरियम को पता है, प्रभु को भी पता है। दाख मधु चाहिए, लाना है, करना है कुछ, वो मुझे पता है, लेकिन मेरा समय में करने दो। पिता का समय के अनुसार चलता हूँ, आपके समय के अनुसार मैं चल नहीं सकता हूँ। रुकिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, थोड़ा परेशानी होगा, जल्दबाजी होगा, परेशानी होगा, सहन कीजिए, मुझे करने दीजिए मेरा काम। प्रभु का कहना यह है। यूहन्ना 7 अध्याय में भाई लोग बोलते हैं अरे तुम जाओ, वो त्यौहार में जाओ, वो सब लोग आते हैं ना अभी, तो उसमें जाके अपने आप को दिखाओ, चुप चुप के क्यों रहते हो, तुम बड़ा चंगाई करने वाला है ना, वो बड़ा टीचर है ना तुम। एक टीजिंग करते हुए, इंसल्ट करते हुए वो लोग बात किया प्रभु यीशु मसीह को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय में हम पढ़ते कि भाई लोग उनको बोलने लगा, उनको देख के तुम जो कार्य करते हो तुम्हारा शिष्य लोग भी देखना चाहिए, इसलिए इस जगह को छोड़ो, यूदया में जाओ, यहूदी में, और
जो सबके सामने जो स्वीकार करना चाहता है वो चुप चुप के ऐसा काम नहीं करता है। जाओ करके वो लोग फोर्स कर रहे हैं, अपने आप को दिखाओ दुनिया को, जाओ बड़ा दुनिया के लिए इतना कर रहे हो ना, इतना ऐसा करके 5 वचन में लिखा है, यूहन्ना 7:5 में, अपने भाई लोग भी प्रभु पर विश्वास नहीं रखा। हमारा परिवार, हमारा मंडली हम पर विश्वास नहीं रखता है। प्रभु का समय के अनुसार, प्रभु का सिद्ध इच्छा के अनुसार मुझे करने दीजिए बोलने से नहीं, पता है मुझे भी, मुझे त्यौहार में जाना है, वहाँ जाके वचन बोलना है, अपने आप को प्रभु के कामों को प्रकट करना है, मुझे पता है, आपको भी पता है, लेकिन पिता का समय में मैं चाहता हूँ, तब तक रुकिए। आज तक मैं गया, लेकिन अभी कुछ परेशानियां हैं। क्या परेशानी है? यूहन्ना 7 अध्याय का 1 वचन, उसके बाद यहूदी लोग उनको मारने के लिए ढूंढ रहे थे, इसलिए यीशु यूदया में पब्लिक में ना घूमते हुए गलील में घूम रहा था। कुछ कारण है, कुछ परेशानियां हैं, सेवा का कुछ लिमिट से, कुछ इंटरनल परेशानियां हैं, शत्रु ढूंढ रहे, कुछ लोग गलती पकड़ने के लिए, मार डालने के लिए बहुत विषय से ढूंढता है, और आप आके परिवार वाले भाई लोग मेरा करके, आप क्यों नहीं आते हो टाइम पे, आप क्यों नहीं आते हो, जाओ जल्दी, ये करो वो करो। प्रॉब्लम क्या है पता है? इसी में 7 अध्याय में हम पढ़ते 10, 11, 12 वचनों में कि वो रहस्य में गया, भाई लोग जाने के बाद तुम लोग चले जाओ, मैं बाद में आता हूँ करके बोल दिया, वो नहीं गया। लेकिन वहाँ क्या क्या हुआ? 11 वचन के अनुसार वो बहुत सा लोग प्रभु को ढूंढ रहे थे, और भाई लोग को समझ में आ गया, देखो इसको बोलने से समझ में नहीं आता है, लोग ढूंढता है, जल्दी जाओ बोलने से सुनता नहीं। अब देखो कितना लोग ढूंढ रहे हैं, और हम लोगों को कैसा देख रहे। तुम लोगों की वजह से हमको बात आता है, तुम लोगों की वजह से मुझे सुनना पड़ता है, तुम लोग क्यों नहीं, तुम यीशु क्यों नहीं चाहते हो तुम जल्दी करके उनको घर पे परेशान किया था। और उसके बाद 12 वचन में हम देखते, और बहुत सा खुड़खुड़ाहट, जो मरमरिंग उठा कि क्या हुआ क्या हुआ, वो दिखने रहे किधर है करके। और यीशु का भाई लोग और जलन हो रहे कि इसको समझ नहीं है, कितना बोलने से भी घर से निकलता नहीं जल्दी। आज हम भी ऐसे ही है, एक दूसरे को मेरा समय के अनुसार तुम करो, हमारे समय के अनुसार तुम करो, हम इस तरीके का फोर्स बलवा ये करते हैं। लेकिन कुछ कारण है, वो कारण को देखते नहीं है, मारने को पीछे पड़ा हुआ है, समय आया नहीं, अभी मैं मरने के लिए नहीं जा सकता हूँ, आऊँगा फिर भागना वो नहीं, लेकिन धीरे से आधा मीटिंग होने दो, फिर मैं पीछे से आऊँगा और अपने आप को बताऊँगा और खड़े होकर बोलूँगा और बाकी जो भी करना है वो करूँगा। और प्रभु सच में आधा मीटिंग के बाद आया। वहाँ कुछ लोग, ये अच्छा आदमी, ये बुरा आदमी, ये लोग, कुछ लोग, ये तो धोखा देने वाला है, यहाँ तक बातें गया। होता है कभी कभी, प्रभु जब ऐसा लेट होता है तो हम भी बहुत कुड़कुड़ाते हैं, आज इतना लंबा बोला, आज इतना लंबा मीटिंग हुआ, और आज पहले नहीं आया, और इतना लेट क्यों किया। कुड़कुड़ाने में 2 मिनट नहीं लगता है, बोलने में 2 मिनट ले, लेकिन वहाँ परमेश्वर का समय है, वहाँ जाके क्या बोलेगा, खड़ा होके कुछ भी ऐसे पट बोलना है क्या? नहीं, वो जब बोलता है, वो जब देता है तब मैं बोलूँगा, उसकी आज्ञा निकलाने दे, मैं आके क्या खड़ा होके बोलना है। थोड़ा रुक जाइए, कोई सुनने वाला नहीं, ना परिवार सुनेगा, ना लोग सुनेगा, ना मंडली सुनेगा, ना कोई भी नहीं, सब खुड़खुड़ाते, सब चिल्लाते, सब उंगली करते, और सब बोलता है ये धोखा देने वाला, ये अच्छा है, ये बुरा है, बस जजमेंट करने के लिए तैयार है। कुछ तो होगा, समझने वाला बहुत कम रहता है। यह हम देखते कि यहूदियों को डर के उनके बारे में लोग पब्लिक में कुछ बोल नहीं पाए। तो बहुत विषय दोनों समयों में, प्रभु का घरों में सबसे ज़्यादा परेशानी इसी विषय में होता है कि क्या करना है। भाइयों को भी पता है, यीशु को भी पता है, जाना है त्यौहार में, खड़ा होना है, वचन देना, लेकिन अपने समय में मुझे करने दीजिए, मेरे समय के अनुसार मैं करूँगा। कोई भी विषय प्रभु का घर में भी हम बोलते तो हम बोला है ना, क्यों नहीं निकलते हो, क्यों नहीं करते हो, अभी यही तो करना है, यही तो करना है, तो निकलने में क्या हो रहा है? मतलब हम बोलने से नहीं निकलेगा, तुम लोग जाओ मैं बाद में आता हूँ, एक घमंड है ना, इस तरीके का घमंड नहीं चलेगा। हम एक दूसरे को इस तरीके से करते,
हर एक को स्वेच्छा देना है, आत्मा की अगुवाई में आप कीजिए। प्रभु के वचन के अनुसार संपूर्ण इस आत्मा की स्वेच्छा से प्रभु के कामों को हम करना है। फोर्स से, बलवा से और दबाव से प्रभु के कामों को हम नहीं करना है। जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता है क्या? प्रभु की आत्मा से हम चलेंगे तो संपूर्ण स्वेच्छा में एक दूसरे को देंगे, संपूर्ण फ्रीडम हम देंगे, संपूर्ण से एडजस्टमेंट्स हम करते हैं। एक मीटिंग में एक वचन देने के लिए बहुत सा प्रिपरेशन लगता है और शैतान चुप नहीं बैठता है, बहुत सा रुकावटों को लाता है। शारीरिक सिकनेस, प्रॉब्लम्स, अलग अलग दूसरों का, परिवारों का प्रॉब्लम्स, वो सबको भी देखते हुए, सब कुछ करते हुए कभी कभी डिले हो जाता है, कभी कभी रुक जाता है, कभी कभी शारीरिक तकलीफ हो जाता है। हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है। बहुत बार प्रभु के कामों को करते हुए लेट हो जाता है, प्रभु वचन ही नहीं देता है तो हम आके नहीं बोल पाते, लेट हो जाता है। शुरू से हमने देखा है कि कभी कभी प्रभु वचन देने तक हम सोचते 6 बजे प्रभु दिया रहता है, लेकिन उसको कंक्लूडिंग करने में, लिखने में थोड़ा टाइम और चले जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा। कितने बार टाइटस भाई और मैं, हम दोनों ही रिकॉर्डिंग करते शुरू में मार्च अप्रैल में, वो आके बैठा रहते 1 घंटा 1.5 घंटा भी। जब मैं आता हूँ, ब्रदर सॉरी लेट हो गया, रुकना पड़ा बोलने से, नहीं ब्रदर कोई बात नहीं, आप ऐसे ही अपने शब्द थोड़ी लिख रहे, प्रभु का वचन लेके आप लिख रहे, समझते थे। जब वो पोस्टिंग करना है, प्रोसेसिंग करके पोस्टिंग करने में 3-4 घंटा जाता है। जब समय से बाहर चले जाता है, 7 बजे जाना, 8 बजे 9 बजे हो जाता है। मैं निश्चय किया कभी मैं पूछूंगा नहीं क्यों नहीं डाला टाइम पे करके, एक बार भी मैं पूछा नहीं। होता है, दिक्कत होता है, टाइम लगता है, इधर 2 घंटा सुनना, उसके बाद जाके 4 घंटा उसको ये करना, टाइम लगता है। तो उसमें टाइम पे क्यों नहीं करते हो? ये कभी नहीं। आत्मा स्वेच्छा स्वतंत्रता से कोई भी प्रभु के कामों को प्रभु के डर से, भय से खुद से करेंगे, उसको फोर्स दबाव देके और पॉइंटिंग करते हुए नहीं करेंगे। जो आत्मा से हम चलेंगे वही आत्मा दिखाई पड़ेगा। प्रभु के वचन के अनुसार हमें समझना है। मैं बोला ये करने के लिए, क्यों नहीं किया? बाद में वही तो किया, क्यों ऐसा? हम बोलने से क्यों नहीं किया? हमारा थिंकिंग छोटा है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन उनका प्रभु से कुछ पूछना है, प्रभु का सिद्ध इच्छा मांगना है, प्रभु का आत्मा से अगुवाई पाना है, और वो अपना समय में करेंगे। जो भी है प्रभु का काम हुआ, बस मैं खुश हूँ, अभी हुआ या बाद में हुआ या पहले हुआ या पीछे हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग कैसे रहते हैं, मैं बोला करके बोलो, मैं बोला करके ये हुआ, मेरा नाम दिखाई पड़े, मेरा ब्रांड आ जाए, मेरा नाम आ जाए, मेरा अगुवाई दिखाई पड़े उधर। प्रभु मुझे रिवील किया था, मैं बोला तब सेवक ने सुना, एल्डर ने सुना और ये काम हुआ, ऐसा। प्रभु का महिमा नहीं होता है जब हम ऐसा करेंगे। महिमा हमारे लिए नहीं, आपकी महिमा हो सके हमारे जीवन में, ऐसा हम प्रभु की महिमा में करना है। यहाँ हम देखते कि जो प्रभु यीशु मसीह दोनों समय में, मेरा समय नहीं उनका समय, पिता का समय भी मैं करूँगा करके उन्होंने मना किया। इसका जो एग्जैक्ट एग्जाम्पल, सही एग्जाम्पल अगर हम देखना है तो निर्गमन का 18 अध्याय में हम देख सकते कि मूसा बड़े बड़े काम करके, अचंभे काम करके लोगों को छुड़ाकर आ गया, और अरण्य में, जंगल में जो परेशानियाँ, बहुत लाखों जो 2 मिलियन पीपल है, तो उन सबको, करोड़ों को वो करने के लिए जो एक दूसरे का झगड़ा, परेशानी, प्रॉब्लम्स, ये सब क्लियर करने में बहुत समय लगता था। एक दिन मूसा का जो ससुर जी जो आया गांव से, उस अरण्य में वो लोग छुड़ाव पाया, और इस तरीके से आया करके सुन के उनके पास आया, और वहाँ हम देखते कि मूसा का अपने ससुर के भेंट करना,
इस अध्याय का पूरा अध्याय मूसा और उसका ससुर का ही बात है। इसको पढ़िए, प्रभु का घर के लिए हमें कैसा चलना है हमें सीख सकते। तो यहाँ हम देखते जब अपने पत्नी और दोनों बच्चों को, मूसा का बच्चों को लेके ससुर जी आया कि उनको देने के लिए, तो आया तो उनको स्वीकार किया, उठ के जाके स्वीकार किया। बिजी शेड्यूल है मूसा का, फिर भी बड़ा है, मैं रेस्पेक्ट देता हूँ। उठ के जाके जो उन्होंने रेस्पेक्ट से उनको स्वीकार किया। 18 अध्याय का आप पूरा अध्याय बाद में पढ़ लीजिए, मैं बताऊँगा। इत्रो जब उधर आया, हम देखते कि सामने जाकर, और 7 वचन हम पढ़ेंगे कैसा उन्होंने रेस्पेक्ट दिया। तब मूसा अपने ससुर के भेंट करने के लिए एक निकला, और हम देखते उसको दंडवत करके छूमा, और वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गया। एक दूसरे को जो रेस्पेक्ट किया, एक दूसरे को पूछताछ किया, एक दूसरे को इज्जत किया, सम्मान किया। उसके बाद वो लोग टेंट में पहुंचा। बहुत बिजी शेड्यूल है, फिर भी उन्होंने, मूसा ने ये सब किया है उनको। और उसके बाद हम देखते कि उन्होंने दोनों वो बातें, सब बातें बताया मूसा ने, क्या क्या हुआ फरो के सामने, और कैसा छुड़ा के और कैसा लेकर आए, ये सब बताया। हमारा जीवन में भी हमारा जो आत्मिक पिता है उनको हम सब कुछ कह सकता है। सब कुछ बोलने के बाद ये भी हो सकता है कि वो आत्मिक पिता हमसे जलन हो जाएगा, इतना बड़े बड़े काम किया ये मेरे पास सीख के, मेरे से बड़ा काम किया। तो आपको दाऊद की तरफ भागना पड़ेगा। साउल जो आपका आत्मिक पिता जैसा, वो ऐसा उल्टा हो गया तो। लेकिन सच्चा पिता है तो, आत्मिक अगुवाई देने वाला है तो आप उनको बोल सकते। यहाँ मूसा किसी को कुछ नहीं बोलता था, लेकिन जब अपने आत्मिक पिता आया, इत्रो के वजह से वो परमेश्वर को जाना, परमेश्वर का जो करीब आया, परमेश्वर की योजनाओं को समझा, चरवाहा करना सीखा। 40 साल उस जंगल में उनके घर में रहते हुए, तो उनको बहुत इज्जत किया, सम्मान किया, उनसे सीखा, उनको सब कुछ बताया, और मिलकर वो लोग प्रभु को समर्पण किया, धन्यवाद दिया, वो खुशी में भाग लिया, मिलकर वो लोग खाना भी खाया। ये निशान है आत्मिक जो पिता या बड़े या सेवक या जो भी हमारा लीडिंग करने वाला हमारी प्रोग्रेस से हमसे खुश होता है। सच्चे स्पिरिचुअल लीडर्स अपने छोटे वाले, अपने छोटे भाई, अपने बेटा समान हो, वो लोग आत्मिक जीवन में बढ़ते जा रहे, प्रोग्रेस हो रहे, ऊंचाई पे जा रहे, सक्सेस हो रहे, तो उससे खुश होते हैं और उस खुशी में भाग लेते हैं, मिलकर खाना खाते। लेकिन साउल के विषय में लिखा है, दाऊद को ज़्यादा प्रशंसा मिला तो पॉइजन का नज़र रखा है उस दिन से। प्रभु के वचन के अनुसार हमें पहचानना है, हमारे आत्मिक पिता हमसे प्रसन्न हो रहे या हमसे जलन कर रहे तो हम बहुत ही ध्यान से उनके साथ रहना चाहिए। लेकिन यहाँ वो इत्रो बहुत ही खुश हुआ तो उन्होंने देखा अगला दिन कि मूसा के पास बहुत सा लोग आके खड़ा हुआ और दिन भर वो बिजी था, और उसको देख के उनको बोलने लगा, ये मूसा, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरीके से करने से तो तुम पूरा थक जाओगी, अपने आप को तुम पूरा नाश कर लोगे और पूरा इज़राइल भी ये हो जाएगा, तुम ऐसा क्या कर रहे हो करके वो बोलता है कि 14 वचन में कि तुम अकेला बैठा रहेगा और पूरे लोग आके तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा। ये कोई तरीका है? ऐसा चलेगा क्या? कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बड़े बड़े काम, अद्भुत काम होने के बाद परमेश्वर की अगुवाई में ये विषय क्यों नहीं प्रभु बोला? क्योंकि अपने अगुओं के साथ, बड़ों के साथ प्रभु कुछ कुछ विषयों को दूसरों के द्वारा हमारे जीवन में ठीक करता है, ताकि हम नम्र बने, दीन बने और संपूर्ण रूप से प्रभु का योजनाओं को हम समझे। सब कुछ प्रभु बता सकता है, लेकिन मूसा को ये बात नहीं बताया। वो अकेला परेशान हो रहा है, इतने लोगों को अकेला देखभाल करते हुए, पूरा जो शारीरिक रीति से बहुत ही थकते थे। उस समय में आके बोला, ये ठीक बात नहीं। इतने बड़े लोगों को उस भयंकर कठिन राजा के नीचे से लाया हुआ मूसा को ये सब बातें पता है, समझ है, लेकिन इत्रो को कहाँ से समझ है ये सब? लेकिन देखते ही बोला ये गलत है तरीका, क्योंकि वो आत्मिक पिता है। वो भेड़ और चरवा का रूप में वो देखता है केस को, सिचुएशंस को। ये चरवा है, ये भेड़ है, ये भेड़ सब परेशान है, खड़ा है, और चरवा बैठ के ये सब कर रहा है। ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। गलतियाँ
कमियां प्रभु के दासों में, बड़ों में, सभी में रहता है, लेकिन वो आत्मिक पिताओं को वो रिवील करता है उनके जो विषय में कुछ बोलने के लिए। कभी कभी कुछ छोटों को रिवील करता है, तब वो लोग मुझे बोला, मुझे प्रकट हुआ करके सीधा आके बोलना, ऐसा नहीं करता। एक भाई बोला मैं बोलने के लिए मैं पीछे हटा, मैं बड़े भाई को बोला वो आपको कहेंगे करके इस विषय में ऐसा सजेशंस, काउंसिल्स प्रभु देता है कुछ कुछ बताने के लिए। तो हमें उस रीति से, नम्रता से, दीनता से उसे बोलना है। और डिस्गस्टिंग होने से पहले और निंदा अपमान होने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बात अगर मेरा मालिक हो या उस प्रभु के बड़े को, प्रभु के दास को पता होने से अच्छा है कि ऐसा ना करे, ताकि लोग उनको घृणा ना सोचे, ये मैं नहीं चाहता हूँ। तो सच्चा मन से जब काउंसिल्स आता है उन्हें स्वीकार करना है। मेरे लिए कोई भी कुछ भी बोलता है, मैं इस विषय में हर एक व्यक्ति कोई भी कुछ भी करेक्शन या कुछ भी बोलने से मैं संपूर्ण नम्रता से स्वीकार करता हूँ, और उसमें चेंज करना है तो मैं प्रभु से वचन से पक्का करके उसको प्रमाणित करके उसको मैं चेंजेस कर लेता हूँ। कोई हम छोटा नहीं होंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो प्रभु ज़रूर छोटा करेगा। प्रभु के वचन के अनुसार हमें नम्र बनाने के लिए प्रभु ऐसा अनुमति देता है। उन बातों को सीखना है। प्रभु के दास होकर, प्रभु के बड़े होकर हमें दूसरों से प्रभु हमें सिखाएगा। लेकिन जब छोटे से वो बात आ रहे तो छोटे हमेशा याद रखना है कि मैं हमेशा छोटा ही हूँ। ये एक चीज़ बोलने से भी वो लोग मुझे 100 बात सिखाएंगे, लेकिन मैं एक बात प्रभु मुझे बोला करके मैं उनको नम्रता से बता रहा हूँ। और जो उनसे भी बड़ों से बोल के आप बोलिए, मैं बोलने से अच्छा नहीं लगेगा, वो और भी उत्तम बात है, बहुत ही अद्भुत गुण है। प्रभु के वचनों के अनुसार कुछ कुछ बातें सिर्फ हमारे जो आत्मिक पिता लोग वही लोग समझते, उनके द्वारा ही प्रभु हमें ये करता है, ताकि हमें याद दिलाता है यू आर अंडर हिम, तुम हमेशा नम्रता से रहो, ये तुम्हारा आत्मिक पिता है, ये मत भूलना कभी भी। इस रीति से प्रभु सिखाता है। मूसा को सब बताया आइडिया, ऐसा ऐसा 1000 के ऊपर, 100 के ऊपर, 50 के ऊपर अधिकारियों को सेट करो, वो लोग करेंगे जो मैं सीरियस बात है वही तुम्हारे पास आएगा। बाकी समय तुम क्या करो, परमेश्वर के सामने रहो, उनसे वचन पाओ, वो वचनों को लोगों को बोलो, सिखाओ, बस इतना ही तुम्हारा काम है। बहुत ही सीरियस मैटर है, वही मैटर तुम्हारे पास आना चाहिए। बाकी सब वो लोग निपटाने दो, करने दो, पूरा अपने सिर पे मत लो। प्रभु के वचन के अनुसार इन बातों को प्रभु जब हमें सिखाता है, हम मानना है, दूसरों पर विश्वास करना है, उनके हाथों में सेवा देना है, चाहे छोटा हो नया हो कोई भी हो। प्रभु की आत्मा दिखा रहे, प्रभु की आत्मा उन पर है, जो सच्चा है, जो रिश्वत नहीं लेता है, जो गलत काम नहीं करता है, जो ऐसे व्यक्तियों को खड़ा करो बोला है मूसा को। मूसा ने खड़ा किया, जैसा पौलुस ने आत्मा से भरे हुए लोगों को, 7 लोगों को चुन के उनके लिए दिया। हम लोग जो पतरस ने किया, हम लोग प्रभु के वचन में, प्रार्थना में लगा रहेंगे। एक सच्चा मंडली प्रार्थना के लिए, वचन के लिए अपने दासों को, बड़ों को रिलीज करता है। बाकी सब काम हम करेंगे, आप प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर के सिंहासन से वचन पाइए, हमें सुनाइए। जिस मंडली में प्रभु के दासों को, बड़ों को, आप बैठो, हम करेंगे, हम बोलेंगे, बहुत हो गया, बहुत बोला, बहुत किया, देख लिया बहुत, जैसा ये आएगा शारीरिकता, वो मंडली प्रभु क्या बोलता है, जो व्यक्ति अपने ही विरोध में उठता है, वो राज्य, वो मंदिर, वो घर, वो राज्य खड़ा नहीं रहेगा, गिर जाएगा। कभी वो घर, कभी वो मंदिर बना नहीं पाएगा। नम्र और दीनता से जब हम चलेंगे, प्रभु का घर बनेगा, प्रभु का उद्देश्य पूरा होता है। लेकिन एक बात याद रखना है, आत्मिक बड़ा होकर भी, आत्मिक पिता होकर भी जब मूसा को बोला, आपने नम्र और दीनता से, तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम्हारा प्रभु तुमको चुना है इन सबको अगुवाई करने के लिए, तुम लीडिंग करना है, इसलिए मैं बोला करके मत करो, प्रभु से पूछो ये भी बात करूँ क्या, प्रभु बोलेगा तो करो। 23 वचन 18 अध्याय में आप पढ़ लीजिए, निर्गमन में वो पूछता है कि प्रभु से पूछ के वही करना, प्रभु हाँ बोलने से, मैं बोला करके मत करो। एक सच्चा व्यक्ति ये जरूर बोलता है। लेकिन कुछ लोग, मैं बोला क्यों नहीं किया, नहीं किया तो बात ही नहीं करूँगा, रिश्ता काट दूंगा, मैं मेरा मन से चलूँगा, उसको जैसा भी चलने दो, मुझे कुछ मतलब नहीं। ये सच्चा आत्मिक जो अगुआ पिता का लक्षण नहीं है।
वो बोलता है और प्रभु के हाथों में छोड़ता है। प्रभु से पूछ के आप जो करना है, प्रभु जो बोलता है वो कीजिए। मेरा काम है जो देखा ऑब्जर्व किया वो बताने के लिए प्रेरणा हुआ, मैं बताया, वो भी प्रभु के हाथों में छोड़ दिया। मूसा ने प्रार्थना किया और उस काम को तुरंत वो लागू किया। प्रभु के वचन के अनुसार हम सब जानते हैं यही होना है, अभी यही करना है, लेकिन मैं बोलूँगा, जब मैं बोलता हूँ तभी करना है। लेकिन थोड़ा समय के बाद करने से, उस दिन बोला तो नहीं किया। देखो ये कुड़कुड़ाने वाला, ये डिस्कशन करने वाला, ये पीछे पीछे बातें करने वाला, वो अच्छा है, वो झूठा है, ये धोखा देने वाला है। यूहन्ना 7 अध्याय पढ़ लीजिए। हमारी जीवन हमारे को आईना की तरह दिखाई पड़ता है। परेशान करना, फोर्स करना, दबाव देना हमारे जीवन में, घरों में पत्नी लोग, बच्चे लोग, पिता के पास पैसा नहीं लेकिन फोर्स करते, ये करो, वो करो, ये ला के दो, वो ला के दो। क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं बात करते हो? पूछो, प्रेरणा करते, आप मांगो मिलेगा, वचन में लिखा है ना। किसी ने बोला हमको एक समय में, मत्ती 7:7 वचन में लिखा है, मांगो मिलेगा, मांग रहे दो, नहीं देगा तो प्रभु आपको नाश करेगा। इस तरीके से शाप देते हुए प्रभु का वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचना है। मेरा बात है, मेरा नम्रता, दीनता कैसा है? शैतान का ये कोशिश है, होशियारी है कि हमें गिराने के लिए इस तरीके से शैतान कोशिश करेगा। और उसका कोशिश सिंगुलर, प्लूरल और पूरा यरूशलेम को इकट्ठा करेगा हमारे विरोध में। हम अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार करना है। उन दिनों में सलमोन ने सीधा मना कर दिया, मार दिया, अदोनिय्याह को आज्ञा दिया, इसको मार दो, इसको सिंहासन चाहिए, ये सीधा सिंहासन का पीछे पड़ रहा है। बोला था फिर भी नहीं सुना, बेनाया को आज्ञा दिया तो उसको मार दिया। माता को इज्जत किया, सम्मान किया, लेकिन जो भी बोला वो नहीं किया। पिता जो बोलते वही किया। मेरा पिताजी ऑलरेडी ऑर्डर दिया, इस ध्यान रखो अपने सिंहासन का, अपने जो काम का, शैतान को मौका मत। उन्होंने ये कर दिया। प्रभु ने शैतान की बातों को मना किया और अपने मार्ग में चलते गया। लेकिन लोग जब कुछ भी कितना परेशान किया तो भी किसी पर ना हाथ उठाया, किसी पर ना गंदे भाषा उठाया, ना गाली दिया, ना कुछ किया। प्रभु के हाथों में सौंपा। वचन में लिखा है कितने लोग मारने के लिए, पकड़ने के लिए, दबाने के लिए, क्या क्या करने के लिए आए, लेकिन कुछ कर नहीं पाया क्योंकि उनका समय नहीं आया था। हमारा समय में हमें क्रूस पे डालेंगे, क्रूस उठाने के लिए हम तैयार रहना है। हमारा समय जब तक नहीं आएगा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। प्रभु जो जो बोल रहे हो हम करते जाना है। प्रभु के समय के अनुसार करने के लिए हम दूसरों को मौका देंगे, विश्वास करेंगे सब पर, अपने आप को नम्र और दीन रखेंगे। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में याद रखें इस रीति से, जो प्रभु का इच्छा है, तो जो प्रभु इस वचनों से बातें किया कि हम प्रभु का जो घर को बनाने के लिए इतना आसान बात नहीं है। प्रभु के आत्मिक मंडली बनने के लिए और प्रभु का शारीरिक मंडली बनाने के लिए, जो फिजिकल बिल्डिंग बनाने के लिए भी छोटी बात नहीं है। 2 आंसू बहाया, पीछे मुड़कर 15 साल का आयु मिल गया, हिजकिय्याह को रोग चंगा हो गया। लेकिन गिरा हुआ यरूशलेम के दीवार खड़ा होने के लिए 3 महीना नेहमिया रोया, उपवास रह के। तभी प्रभु ने अनुग्रह दिखाया, उन दीवारों को खड़ा होने के लिए प्रभु ने मार्ग खोला है। 3 दिन उपवास रहा, रोया, उन आंसुओं को देखा, यहूदियों को प्रभु ने बचाया। गिरा हुआ गवाही को, गिरा हुआ जीवन को, गिरा हुआ घरों को, गिरा हुआ मंडली को गवाही गए। ऐसे चीज़ों को, शैतान का युक्तियों को दबा कर हम अपने प्रभु के लिए, प्रभु का महिमा का, दुगना महिमा का घर बनाने के लिए इतना आसानी से हम जय नहीं पा सकते। इसलिए उपवास प्रार्थना जरूरी है। प्रभु ने अगुवाई किया तो प्रार्थना में रखिए। इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में हम बताएंगे, जो 16 तारीख के बाद नेक्स्ट वीक में प्रभु का इच्छा है तो हम लोग वीकली जो वंस या ट्वाइस 2 वीक्स में एक बार हम फास्टिंग प्रेयर के लिए इकट्ठा होंगे जूम में, ऑडियो में। प्रभु का इच्छा है तो करीब 100 लोग जुड़ सकते हैं। तो कुछ 5-6 घंटा या 7 घंटा हम लोग फास्टिंग प्रेयर में कर सकते हैं। प्रभु की आत्मा का स्पष्ट अगुवाई के लिए
प्रार्थना में रखिए। इस हफ्ते का सेवा भी ऐसे रहेगा। सोमवार को जो संडे स्कूल प्रोग्राम, आज शाम को प्रभु का इच्छा है तो यूथ मीटिंग आपको पोस्ट करेंगे। जो थोड़ा शारीरिक सिकनेस के द्वारा क्विज़ भी नहीं बना पाया और यूथ मीटिंग भी शनिवार को नहीं डाल पाया, क्षमा चाहते हैं, लेकिन आज शाम को यूथ मीटिंग आपको पोस्ट करेंगे। और उसके बाद सोमवार को संडे स्कूल प्रोग्राम, मंगलवार को प्रेयर मीटिंग, बुधवार को गॉस्पल मीटिंग और गुरुवार को बाइबल स्टडी, शुक्रवार को सिस्टर्स मीटिंग, शनिवार को यूथ मीटिंग। प्रभु का इच्छा है तो रविवार को फिर से 9:30 बजे 9-10 बजे अपने अपने घरों में हम आराधना के लिए इकट्ठा होंगे। प्रभु इन वचनों को आशीष करिए। व्यक्तिगत कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप ग्रुप में हम अपडेट करेंगे, आप भेजते रहिए। जो भी चेन प्रेयर्स अपना अपने समय में हम प्रार्थना में चेन प्रेयर्स में लगे रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते, आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज तक आपने अनुग्रह दिखाया, धन्यवाद देते आपका महान उद्देश्यों के लिए, आपकी इच्छाओं के लिए, आपकी योजनाओं के लिए। आप जो कुछ भी करते अच्छा करते उसके धन्यवाद देते प्रभु। आप स्तुति का योग्य परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है प्रभु। शत्रु शैतान हमारे जो कामों को, जो गवाही को गिराने के लिए विरोध में खड़ा होंगे, लेकिन प्रभु हम समझने के लिए सहायता कीजिए, क्योंकि शत्रु अपने भाइयों को लेकर आता है, अपने माता पिता को लेकर आता है, अपने ही लोगों को लेकर आता है, लेकिन हम उनके षड्यंत्र को, उनके विचारों को हम समझ सके और आपके सिद्ध इच्छा पूरा करने के लिए, आपके मन के अनुसार, आपके समय के अनुसार कामों को करने के लिए सहायता कीजिए। लेकिन तब तक हम एक दूसरे को प्रभु हम फोर्स ना करें, दबाव ना करें, परेशान ना करें और प्रभु इनडायरेक्ट प्रेशर ना दे और ना मत कहना, जो बोला वो कीजिए प्रभु। इस तरीके का जो बर्ताव हमारा आपके घर में नहीं रहने के लिए सहायता कीजिए। स्वेच्छा से, आत्मा से आपके कामों को करने के लिए सहायता कीजिए। आपको पहले स्थान देने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। अधोनिजा से हम बचकर रहने के लिए सहायता कीजिए। और प्रभु आप अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए, माता पिता को इज्जत सम्मान करने में सिखाइए प्रभु। यीशु मसीह की नाई प्रभु हमें जीना सिखाइए प्रभु। सारे प्रभु जो जीवन को समर्पण किया, घर को खड़ा किया, उसके बाद आपकी सेवा में आया, अपने आप को सौंप दिया और माता पिता को संपूर्ण इज्जत किया, लेकिन जब आपके इच्छा का विरोध में खड़ा हुआ तो बोला मेरा माता पिता वही है जो पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। प्रभु हमें आपकी सिद्ध इच्छा के अनुसार चलना, उस रीति से निर्णयों को लेना और उस रीति से चलना हमें सिखाइए। आप ही दया कीजिए प्रभु। और प्रभु इतरों की नाई प्रभु सच्चे आत्मिक अगुवाई की नाई, जो भी अगुए प्रभु अगुवाई करना आप ही सिखाइए और नम्र होना, पीछे हटना और मूसा आप अपने परमेश्वर को देख के डिसीजन ले लो, उस रीति से छोड़ना हमें सिखाइए। आप ही दया कीजिए प्रभु। किसी के जीवन के ऊपर तुम प्रभु मत बनो, राजा मत बनो लिखा है प्रभु। मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके जीवन के लिए, लेकिन सिर्फ आपके लिए सहायता करने वाला हूँ, हेल्पर हूँ, प्रार्थना करता हूँ। स्वर्ग से आके पवित्र आत्मा खुद बोला कि मैं हेल्पर हूँ, आपको हेल्प करूँगा। तो प्रभु हम क्या है प्रभु? कुछ नहीं है प्रभु। किसी के ऊपर हम दबाव और लीडर और प्रभु बनने का कोशिश हम ना करें। सहायता कीजिए, नम्र और दीन होकर सहायक बनकर रहने के लिए आप हमें सहायता कीजिए, सिखाइए, दया कीजिए प्रभु। और आपका सिद्ध इच्छाओं को पूरा कीजिए। आज तक आपने सहायता किया बेतनी का पक्ष में प्रभु, धन्यवाद देते। आपकी योजना, आपके उद्देश्यों को पूरा कीजिए। हम प्रार्थना करते प्रभु आपके दास हेडी विलियम्स अंकल के लिए अच्छा स्वस्थ चंगाई में रखे, संपूर्ण रीति से आप ही आपका बल से खड़ा कीजिए, आपकी महिमा के लिए उपयोग कीजिए, आप ही पूर्ण चंगाई में रखे, आप ही संभालिए प्रभु। हम प्रार्थना करते आपके दास सैमसन अंकल के लिए और प्रभु पॉल जगह अंकल के लिए और सारे प्रभु बड़े लोगों के लिए ब्रोन में और सारे विश्व भर के मंडलियों में प्रभु आप ही उन्हें संभालिए, सुरक्षित रखिए, आपकी महिमा के लिए आप ही अभिषेक करके उपयोग कीजिए, आपकी योजनाएं, आपके उद्देश्यों को पूरा कीजिए प्रभु। आप ही अनुग्रह दिखाइए। लॉकडाउन के दिनों में हम प्रभु में, आत्मा में, वचनों के द्वारा बल पाते हुए आगे बढ़ते जाने के लिए सहायता कीजिए, दया कीजिए प्रभु। जो अस्वस्थ बीमार है उन सबको आपके चरणों में रखते आपके बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। जो बुजुर्ग अवस्था में सारे बुजुर्ग प्रभु अंकल आंटीज को सभी को आपके हाथों में सौंपते, सभी को बल और शक्ति में बल में रखिए, सुरक्षित रखिए, संभाल कर रखिए। और प्रभु जो कोरोना वायरस से पीड़ित थे, बहुत सा लोग प्रभु जो वो छोड़कर चले गए, उनके परिवार को पूर्ण सांत्वना दीजिए। और प्रभु जो अभी भी पीड़ित है उन्हें चंगाई दीजिए, आप ही दया कीजिए, जल्दी से उसका वैक्सीन मेडिसिन मिल सके और प्रभु पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से हम वापस नॉर्मल सी में आके आपके घरों में इकट्ठा होने में सहायता कीजिए।
और भी आपकी योजना है इस कोरोना के द्वारा जो पूरा होना है, एक तरफ से प्रभु आप ही पूरा कीजिए। हम उसमें कोई भी प्रभु हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन विनती करते दया से प्रभु वापस उन दिनों को दीजिए। हमारी व्यक्तिगत पारिवारिक गलती मंडली की गलतियों को, भूल चूक को, सार्वत्रिक मंडली के हमारे पापों को क्षमा कीजिए, दया दिखाए। हमारे देश के पापों को क्षमा कीजिए, आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए प्रभु। अधिकारियों का अभिषेक कीजिए, आत्मा से निर्णयों को लेने के लिए प्रभु आप ही दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। और जो कुछ भी प्रभु आपके सिद्ध इच्छा बलि मनस आने वाला दिनों में आप ही पूरा कीजिए, हमारे पक्ष में, व्यक्तिगत पारिवारिक मंडली का पक्ष में पूरा कीजिए प्रभु। चेन प्रेयर्स में हम आगे बढ़ते जाए। आने वाले दिनों में फास्टिंग प्रेयर प्रभु हम शुरू करने के लिए आप ही अगुवाई किया प्रभु। नहम्याह 1:1-10 के अनुसार बड़ों से भी बातें किया प्रभु, आप ही आत्मा के अनुसार अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। सभी विषयों के लिए धन्यवाद है। सारे सेवाओं में आप ही सहायता कीजिए, हफ्ते भर आप ही अनुग्रह दीजिए। आज का प्रभु यूथ मीटिंग के लिए भी सहायता कीजिए, और प्रभु साहब बाकी विषयों में आप ही अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए प्रभु। हम प्रार्थना करते जो लाजर टीका अंकल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया, कल धन्यवाद देते प्रभु। यूरिन और जो ब्लड इन्फेक्शन को संपूर्ण चंगाई दीजिए, पूर्ण रूप से आप ही चंगाई में रखिए, सहायता कीजिए प्रभु। जो भी प्रभु लिस्ट में व्यक्तिगत प्रभु शुगर, बीपी, डायबिटीज़ और प्रभु किडनी प्रॉब्लम और प्रभु जो पैरालिसिस और वीकनेस, बैक प्रॉब्लम, इंसोम्निया, एपिलेप्सी प्रभु सारे जो अलग अलग परेशानियों से पीड़ित है, सभी को छूकर चंगाई कीजिए, अनुग्रह दिखाए प्रभु। आपका महान सहायता, अनुग्रह, करुणा मांगते आप ही सहायता कीजिए। आपकी महिमा के लिए हम विश्वासियों की तरह से सेवा करने में आप अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए। आपकी देवा महान प्रेम के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते। इसे पोस्टिंग अपलोडिंग कर में सहायता कीजिए, बायोटाइटिस को आप ही सहायता कीजिए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए सब विषयों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और सारे विश्वासियों के साथ हमेशा बना रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।